सो तहे दिल से सारे सिकंदर को मेरा नमस्कार, क्योंकि एलआईसी के एजेंट्स, एवरी एजेंट्स आर परफेक्टली इन द मीटिंग्स, एवरी पॉइंट्स पे अच्छा है। बहुत बढ़िया चीज है। सो वॉइस तो क्लियर होगा, इतना तगड़ा वॉइस है कि बोलो मत। टेंशन लेने का नहीं है, देने का है आज। आप बोलेगा क्या आज? आज थोड़ा मूड अलग है मेरा। वॉइस वीडियो सब चीज अच्छा है। काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आज टॉपिक भी आपने देखे रहेंगे कि बहुत खतरनाक लिखे हैं। म्यूचुअल फंड के टॉपिक, जो टॉपिक्स में आज तक कभी किसी ज्यादातर बातें नहीं करता हुआ, आज कुछ अलग ले रहा हूँ। सोचा आप, बहुत सारे दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन पहले मेरी मीटिंग हुई। उसका रिव्यू रिपोर्ट भी बहुत अच्छा आया। सारे एजेंट्स ने मुझे रिव्यू रिपोर्ट बहुत अच्छा भेजा, विजय जी मजा आ गया। बोले ये मीटिंग कुछ अलग ही है, ये कुछ अलग सोच आपने रखी। क्योंकि उसकी जो पॉइंट्स मुझे मिले वो थोड़े अच्छे लगे। मजा आ गया। आई थिंक संडे को शाम को मीटिंग हमारी हुई थी। सो मेरे लिए भेज दिया आपने मैसेज? यस। ये जो मैसेज है मैंने आपको दिया हुआ, वो भेजा आपने? प्लीज मेरे लिए थोड़ी सी हेल्प। थैंक यू। अगर भेजा है तो दिल, तहे दिल से थैंक यू वेरी मच। क्योंकि क्या होता है, आपके ग्रुप के साथ मैं अटैच नहीं हूँ, ना ही आपके ब्रांच के ग्रुप में मैं अटैच हूँ। तो क्या होता है, मेरे मेरे पास जितना मैं दे सकता हूँ उतने लोगों को मैं मैसेज मेरा पहुंच जाता है। जितने लोगों से मैं पहुंच सकता हूँ उतना मैं पहुंच चुका हूँ। लेकिन बाकी के लोगों के पास मेरा मैसेज नहीं पहुंचता है, इसके लिए लोग, बहुत सारे लोगों के पास अपना मीटिंग का चीज ही नहीं पहुंचता है। तो यही चीज होता है। सो थैंक यू दत्ता पाटिल सर, विकास कुंभार सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी हेल्प मेरे लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप थोड़ा सा मेरे लिए जो करते हैं, मजा आता है। तो चले आगे, शुरुआत करें। तैयार हो आप सब लोग? आप बोलेंगे करना क्या चाहते हो आज? कुछ नहीं, आज कुछ थोड़ा सोच के आया हूँ। म्यूचुअल फंड बहुत एजेंट बोलते हैं, विजय जी म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। आज थोड़ा बोला म्यूचुअल फंड पे बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं सर सत्तर एजेंट पॉलिसी नहीं कर पाते, पॉलिसी नहीं हो पाती। चलो बोलो पॉलिसी कैसे करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। आपके अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ कमाने का कैसा जरिया है, उसके ऊपर बात करते हैं। नॉट ए जोको पार्टा, वो आई एम सीरियस। आप बोलेंगे आज तक ऐसे टॉपिक सुने नहीं थे आपकी तरफ से। कुछ डिफरेंट है। आज सोच समझ के कुछ ले रहा हूं आज। आप करोड़पति बनना चाहते हो? आप कस्टमर को बोलते हो कि सर करोड़पति बनना है क्या? कस्टमर क्या कहते हैं आपको? बोलते हैं ना कस्टमर कि यार बनना है करोड़पति। मैं कोई पीपीटी पे ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि पीपीटी तो अपना बायड है। आप कस्टमर कॉन्सेप्ट डालेंगे, मैं एक पीपीटी आपको तैयार करके बता देता हूँ, 2 मिनट में अपना काम है, कोई टेंशन लेता नहीं मैं उसके बारे में। इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में क्या चल रहा है और मेरा क्या चल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट का फंड किसका तैयार करना है, कस्टमर का कि आपका? आप किसके लिए तैयार हो, आपके लिए कि कस्टमर के लिए? आप बोलेंगे सर कस्टमर के लिए। मैं कस्टमर के लिए तैयार क्यों करूं? कस्टमर के लिए तैयार करने के लिए आप बैठे हो, मैं तो आपका फंड तैयार करूंगा ना। क्योंकि आपके अकाउंट में अगर 1 करोड़ आ गया तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? आप बोलेंगे क्या बात है आज तो। सच में है। क्योंकि आप करोड़पति बनने वाले आदमी हो, लेकिन आप बनना क्यों नहीं चाहते, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप सिकंदर हो। यू हैव थिंक अबाउट दैट और सिस्टम्स, लेकिन कर नहीं पाते हो, क्यों पता नहीं यार। बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं सर आप बोलते हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना सर बहुत हो जाता है, ओवरडोज बहुत हो जाता है। अभी ये ओवरडोज वगैरह सिस्टम नहीं है मेरे पास प्रैक्टिकल चीज है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप बोलेंगे सर रोज सुन रहा हूँ आपकी तरफ से, रोज सुन के भी आप काम नहीं करते हो, मालूम है आपको। अभी एक सिंपल सवाल पूछता हूं आपको, 11 पॉलिसी का टारगेट था, कब से था? मई महीने में 11 पॉलिसी करना था, आपके हुए क्या? आज जून चल रहा है। आप बोले कि सर पिछले महीने का क्यों पूछ रहे हो, ये महीने में पूछो। ये महीने में आपका 4 पॉलिसी हुआ है क्या? 4 से 5 पॉलिसी, 10 पॉलिसी, 15 पॉलिसी हुआ है? कोई एजेंट मेरे साथ यहाँ बैठा है जिसका 100 पॉलिसी हुआ है? वन ऑफ द एजेंट जिसका 100 पॉलिसी हुआ है कोई? 50 पॉलिसी, 50 पॉलिसीज वाले कोई है? नहीं है? अरे बाप रे। 50 वाला भी कोई नहीं है? भाई 25 वाला तो कोई रहेगा, 25 पॉलिसीज। सर अभी तो महीना चालू हो गया है। 25 पॉलिसी भी नहीं है? जाने दो, ये पॉलिसी हुआ है क्या वो बताओ। आप बोलेंगे सीधा 25 से सीधा एक पे आ गए, कैसे बात है सर? ये तो भूलने वाला चीज थोड़ी हो गया। ये मंथ में 5 पॉलिसी हो गया, चलो ओके। और
एक हो गया। ओके, और? बस पांच, ओके। चार पॉलिसी हो गया, एक पॉलिसी हो गया। पांच पॉलिसी हो गया, दो पॉलिसी और। एक, पांच। तीन हो गया, छह हो गया। पांच हो गए, ओके, और? तीन, दो, एक। ये 21 डेज वाले कोई नहीं बैठे यहाँ पे, जिसके 15, ये बंदे हैं जिनके 10 पॉलिसी हुए थे, वो अभी आए नहीं है? कि गावड़े साहब नहीं आए? 10 पॉलिसी हुई है उनकी। संदीप बोट साहब की 6 पॉलिसी होगी। 21 दिन वाले कोई बेटे नहीं है जिनके पांच पांच, दस दस, पंद्रह पंद्रह हुई है? 11 पॉलिसी, गिरिजा उपाध्याय जी, ओके, वाह। सरिता त्रिपाठी जी, 3 SIP, ओके, वाह। अच्छा है। अच्छा लग रहा है अभी थोड़ा, कुछ तो जुनून आ गया यार, कुछ तो अभी बात करने के लिए थोड़ा सा बोला, अभी मूड आ गया मेरा। ये एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सा। ये इतना छो दो पॉलिसी, तीन पॉलिसी, एक पॉलिसी में आपका पेट भरेगा? मैं बिंदास होके बात करता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ। क्योंकि मेरे को मालूम है, प्रैक्टिकल चीज बोलना मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल करवाता हूँ, इसके लिए मेरे को वो चीज अच्छी लगती है, डायरेक्टली बोल देता हूँ कि टेंडर। एक पॉलिसी में, दो पॉलिसी में, तीन पॉलिसी में जम रहा है काम। पेट नहीं भरता है। पेट का छोड़ो, ईएमआई नहीं जाता है, घर का राशन नहीं होता है, सब चीज नहीं होता है। अरे करना क्या है फिर? इतना दिन हो गया, 1 तारीख से लेके आज 18 तारीख है। एक पॉलिसी पे कैसे चलेगा काम? सर, इधर ब्रांच मैनेजर भी चिल्ला रहे, इधर डीओ भी बोल रहे, इधर सीएलआई मैनेजर भी बोल रहे, हमारा सीएलआई भी बोल रहे। मैं ऑलरेडी एजेंट है, घर वाला पीछे पड़ा है, आप पीछे मत पड़ा, मैं पीछे नहीं पड़ूंगा। मैं पीछे नहीं पड़ूंगा, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ। आपको तकलीफ होता है? आपका अंदर का दर्द कोई नहीं समझेगा, मेरे को मालूम है। कोई भी ट्रेनर नहीं समझेगा, किसी को पता नहीं आपके अंदर दर्द क्या है, आपको मालूम है। यार मैं ये महीने में 40 लोगों से मुलाकात की, एक ने भी नहीं करे। आप किसी को बोलेंगे ना मैं 40 का मुलाकात किया, किसी को यकीन नहीं पड़ेगा, क्यों मालूम है? किसी को मालूम ही नहीं वो चीज का दर्द। क्योंकि प्रैक्टिकल जब फील्ड में उतरते हैं तो लोग कैसा बात करते हैं आपको किसी को पता नहीं है। नहीं, क्लियरली उन वो एसी में बैठ के, एसी में बैठ के, वो कहावत है मालूम है आपको, एसी में बैठ के अपना खेती का सारा सिस्टम नहीं समझाता, खेती में उसमें उतरना पड़ता है, तब जाके पता चलता है खेती कैसे करना है। ये बार इस साल इतना खतरनाक ये खेती होने वाला है, आपको बताऊं। क्योंकि जिस वक्त अपना जो खेती का काम होता है ना शुरू, उस वक्त बारिश तेज है। आपको यकीन रहेगा, 7 जून के बाद बारिश तेज होती है, या 7 जून के बाद बारिश आती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार तो 25 मई के बाद बारिश शुरू हुआ है, खेती का काम ही नहीं कंप्लीट हुआ है। बहुत सारे एजेंट का मुझे दो तीन एजेंट को आज फोन किया, सर खेती का काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसके लिए मैं किधर नहीं जा रहा। तकलीफ वाला काम है। सोचने वाला बात है कि मार्केट भी चेंज हो रहा है, मौसम भी चेंज हो रहा है, सब चीज चेंज हो रहा है। मैं क्यों चेंज नहीं हो रहा हूँ? आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी है, काम तो हो रहा है, काम तो आ रहा है, काम तो दिख रहा है। क्या मार्केट में धंधा नहीं है ऐसा लग रहा है, या मार्केट में बिजनेस नहीं है ऐसा लग रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। गलत बोल रहा तो बता देना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, दूसरे इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं विजय कुमार जी। इसके अलावा एलआईसी में ये हमारा धंधा नहीं हो रहा है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। राइट है। सबसे बड़ा तकलीफ आपको कौन सा है? म्यूचुअल फंड। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना आपको? पहला तकलीफ आपका निकाल लिया, म्यूचुअल फंड, यस और नो? सिंपल बताओ। म्यूचुअल फंड है? यस और नो? सबसे बड़ा तकलीफ म्यूचुअल फंड। किसी के पास जाओ, अरे भाई एलआईसी छोड़ना, 2 SIP कर देता हो ना, छोड़ना उसमें एलआईसी, म्यूचुअल फंड, एलआईसी का क्या करने का, म्यूचुअल फंड में डालेंगे ना पैसा, यस और नो? अरे किसी के पास गया, अरे म्यूचुअल फंड है ना यार, छोड़ना, 5,000 महीने का म्यूचुअल फंड करके रखा, एलआईसी में क्या पैसा लगाने का है? दिल की बात करूंगा सीधे, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, वही सीधा बोलूंगा। मुझे मालूम है वो चीज चल रही है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो चीज होने वाली है। बराबर है। म्यूचुअल फंड का आ गया। दूसरा सबसे बड़ा तकलीफ क्या है? सबसे बड़ा तकलीफ क्या है मालूम है? ये पॉलिसी लेता ही नहीं कोई, चाहिए ही नहीं किसी को। किसको लेने का भी नहीं है एलआईसी। क्यों नहीं चाहिए? पता नहीं।
आपने फोन कर दिया, सर एलआईसी ले लो, नहीं चाहिए बाबा। आपने बोल दिया सर पॉलिसी अच्छी आई है, नहीं बाबा। अभी क्या कर सकते हो उसके लिए? क्या रीजन है? अब लगे यार ये तो हो गया सब चीज कांड। सब प्रॉब्लम मार्केट में, इतना प्रॉब्लम मार्केट में, इतना प्रॉब्लम मार्केट में है कि लोग किसको दूसरा एक सबसे बड़ा तकलीफ अभी एजेंट का बहुत खतरनाक आ रहा है, कौन सा मालूम है? सर किसको मिलने गए, सर किसको पॉलिसी समझाओ, सर किससे बात करूं? आप बोलेंगे सर ये तो तकलीफ वाला काम है। एक बात बताओ, जिसके मन में अगर सच्ची चाहत है काम करने की, उसके लिए जिंदगी में तकलीफ कुछ भी नहीं होती है सर। क्योंकि रास्ते में कांटे उसी के आते हैं जो सक्सेस बनना चाहता है, जो सक्सेसफुल होना चाहता है। वैसे भी आराम की जिंदगी में, आराम की जिंदगी लेने वाला जिंदगी में कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है। अगर धीरू भाई अंबानी ने अगर कांटे के ऊपर चल के इतना बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा किया होता, तो आज उसके बेटे मस्त बैठ के उसको एंजॉय नहीं करते थे। क्योंकि जब तकलीफ सही जाती है, जमशेद जी टाटा ने अगर इतना बड़ा टाटा ग्रुप खड़ा करना था उनको, उतने लाइफ उतना उन्होंने उसको इन्वॉल्वमेंट दे नहीं दिया रहता, इतनी तकलीफ नहीं झेली रहती, तो आज दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप नहीं बनता था साहब। ये सीखा ये एक एजेंट, वो एक छोटा छोटा पॉलिसी बेच बेच के आज महीने का 25 लाख रुपए इनकम कमा रहा है। और हम सोचते हैं सर उसको बहुत इजी है। अरे कौन कहता है उसको इजी है? जब वो अपना चप्पल घिस घिस के, चीज घिस के, शूज पर घिस घिस के लोगों के दरवाजे पे जाके वो खड़ा हुआ, तब जाके अकाउंट में 25 लाख आया ना साहब। अभी थोड़ी आया। उसको 35 साल हो गए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। एलआईसी वेस्ट है, एलआईसी इंश्योरेंस जरूरी नहीं है, बैंक गिविंग द हाई इंटरेस्ट रेट्स। क्या बात है! कितना देता है बैंक इंटरेस्ट रेट? 14%, 15%, 20% देता है क्या? सारा आज आपके दिल में जितना भी बड़ा से सब निकाल दो मेरे पास आज। बोलेगा विजय जी आज तो करे। नहीं आज कुछ नहीं, मेरे को कल से काम चाहिए, इसके लिए तो मैं आज मीटिंग ले रहा हूँ आपके साथ। मेरा हफ्ते में 2 मीटिंग फ्री में होता है। एवरी वीक 2 मीटिंग्स फ्री में लेता हूँ। और मीटिंग ऐसा नहीं लेता हूँ कि वो मेरे को कुछ देने है ये, सीधा ऐसा जर्नल बात करने का, मैं सीधा आग लगाने का मीटिंग अपना रहता है। काम करना पड़ता है बाबा अपने पास। सिंपल है साहब। अपने को सक्सेस अगर होना है ना, तो दौड़ना पड़ेगा। मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में तकलीफ कुछ भी नहीं है। ये माइंडसेट गेम है। ये माइंडसेट गेम है कि जो लोगों के माइंड में डाला गया है ना। एक सीरियल आप देखते हो, एक सीरियल 30 मिनट्स का सीरियल आता है टीवी पे, 30 मिनट्स का सीरियल आता है, सॉन्ग देते हो, सॉन्ग सुनते हो लगा के टीवी पे। कोई एक अच्छा मूवी चल रहा है टीवी पे, या आप क्रिकेट देख रहे हो मूवी पे, या टीवी पे देख रहे हो, कुछ ना कुछ तो देख रहे हो। एक 30 सेकंड का एक एडवर्टाइजिंग आता है, 30 सेकंड का, 30 सेकंड का। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, आता है कि नहीं आता है? वो पॉलिसी बाजार का एक ऐड आता है, 500 रुपए में 2 करोड़ का इंश्योरेंस, 500 रुपए में 2 करोड़ का इंश्योरेंस, कुछ भी हो गया हेल्थ इंश्योरेंस भी संभालेगा वो। क्या शर्मा शर्मा, कपिल शर्मा आता है उसमें। वो एक नया एडवर्टाइजिंग अभी उसने निकाला है, वो अविवा का, वो एक आता है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये सब माइंडसेट गेम है। ये बिजनेसमैन लोगों को मालूम है, लोगों को कुछ ऐसी चीज दिखाओ वो जो उनके माइंड में सेट हो जाती है। इसके लिए लोगों के माइंड में अभी सेट हो गया है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। जबकि कोर्ट ने एक ऑर्डर रिलीज किया कि आप पहले डिस्क्लोज कीजिएगा कि म्यूचुअल फंड सही कैसे है। कोर्ट ने, सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर डिस्क्लोज किया है कि ये म्यूचुअल फंड सही कैसे है, उसके बारे में डिस्क्लोज कीजिएगा। दूसरा डिस्क्लोजर यह आया है कि वाई बैंक वॉज सेलिंग द इंश्योरेंस, वाई बैंक वॉज सेलिंग द इंश्योरेंस। बैंक को सिर्फ बैंक का काम है, दे आर नॉट एजेंट इन द सेलिंग ऑफ द इंश्योरेंस। ये दूसरा चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है। ये दो चैप्टर अपने पास है ही नहीं, इसके लिए कस्टमर को हम कुछ बोल ही नहीं पाते। कस्टमर बोल देता है यार एलआईसी नहीं करने का, हम बोलते हैं ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अरे क्यों नहीं करने का वो तो बताओ। बैंक में पैसा रखना चाहते हो, लगाओ पैसा, कितना लगाओगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़? अगर बैंक कल डूब गया तो कितना मिलेगा मालूम है क्या? 5 लाख रुपए गारंटेड उस बॉन्ड पे लिख के आएगा, 5 लाख वी आर सर्वाइविंग योर अमाउंट। इतना बड़ा डीएचएफएल डूब गया, इतना बड़ा बैंक डूब गया,
सबसे बड़ा दिक्कत मार्केट का नहीं है, अपनी सोच का है। और दूसरा चीज, मिलूं तो मिलूं, किसको जाऊं तो जाऊं क्या। अरे इतना लोग रास्ते पे चलता है, हम सोचते हैं सर क्या हुई, लोग रास्ते वाले लोगों को पॉलिसी बेचने का। अरे बात करने में जाता क्या है, वो लेगा तो ठीक है, नहीं रहोगे तो जय राम जी की कौन सा टेंशन है, उसके पीछे थोड़ी जाने का मेरे को। मैं कभी पूछा, कभी रास्ते में सर नमस्ते कैसे हैं आप, अच्छे हो, मैं जस्ट ऐसे आपको रुका है, मेरे को लगा कुछ आपसे बात कर सकता हूँ, आपके पास टाइम है, एक कप चाय पीते हैं आपके साथ। कभी बात हुआ सर ऐसा बात करने का। एक बात बताओ, सबसे बड़ा एक चीज बताता हूँ, पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है। क्या है मालूम है, कि दुनिया जो बदली ना, किन्होंने बदली, न्यूटन। वो क्या था, एक पेड़ के नीचे बताओ, ये छप्पर ही नीचे, ये सफरचंद नीचे ही क्यों आ रहा है, एप्पल नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है आसमान में। ये सोच जब उसको डेवलप होगी तो तब जाके वो चीज उसको ये हुआ। ये जो पंछी आकाश में उड़ जाता है, वो कैसे उड़ जाता है, अभी उन्होंने वो सोच के माइंड खराब किया। पागल बने लोग, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं बनना चाहते, उस चीज के पीछे पागल बने जो उनको चाहिए था। हमें क्या चाहिए ये अभी तक डिसाइड ही नहीं है, मेरे को एमडीआईटी करने का है, पागल ही नहीं हुए हम। जब तक दिल से और दिमाग से सोच एक नहीं हो जाती यार, एमडीआईटी करना ही है, बाकी सब गया तेल लगाने, मेरे को सिर्फ एमडीआईटी करने, बाकी कुछ नहीं सोचने का। करना है तो करना है, बात खत्म। और जिसने ये सोच लिया उसका एमडीआईटी छोड़ो, उसका सीओटी टीओटी हो जाता है। अभी तक अपने जहन में उतरा ही नहीं वो चीज, इसके लिए हो नहीं पा रहा है। एक एजेंट है हैदराबाद में, उसका हमेशा मीटिंग में नाम लेता हूँ मैं। वो इतना पागल है, 5 सालों की एजेंसी को, 4 साल में एमडीआईटी है, 3 साल में गैलेक्सी क्लब है, और इस साल ये सीओटी क्वालिफाई करेगा, इस साल सीओटी क्वालिफाई करेगा। और हमेशा फोन करके बोलेगा, "ये विजय सर, ये मैंने कर लिया, विजय सर ये मेरा हो गया, विजय सर ये है।" प्रकाश भाई मेरे को हिंदी नहीं है, ये गुजराती नहीं आता है, हिंदी में टाइप करो या इंग्लिश में टाइप करो, मेरे को समझ में आएगा। आप मैं गुजराती सीखने के बाद वो टाइपिंग आप बोलोगे मेरे को समझ में आएगा, लेकिन टाइपिंग इजीली समझ में नहीं आता है। वैसे थोड़ा थोड़ा आपका समझ है, यू आस्क हिम सर भाई कपड़े, फैमिली में भाई ये किसी घटना घटी तो एफडी क्या देगा, बराबर है ना, इतने हुए हो फोकस भाई आपका। म्यूचुअल फंड इज नॉट योर प्रॉब्लम, म्यूचुअल फंड इज योर पावर। अब बोलेगा विजय भाई ये गलत बोल दिया। नहीं भाई, मैं क्लियर बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड आपका प्रॉब्लम नहीं है, म्यूचुअल फंड आपका पावर है। पावर मालूम है, पावर आपका सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। उसको यूज करने का तरीका मालूम होना चाहिए। आप बोलेगे विजय सर कैसे हो सकता है। म्यूचुअल फंड किस पे काम करता है, रिस्क पे काम करता है। म्यूचुअल फंड किस पे चलता है, शेयर मार्केट में चलता है। म्यूचुअल फंड क्या है, लिक्विडिटी ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड क्या है, शॉर्ट टर्म गेनिंग ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड क्या है, आपका रिक्वायरमेंट चीज नहीं है। लेकिन हमने म्यूचुअल फंड को उल्टा सोच लिया, अरे म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। अरे म्यूचुअल फंड किसके लिए सही है, म्यूचुअल फंड किसके लिए सही है, जिसका ऑलरेडी एलआईसी बना हुआ है उसके लिए म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि अनदर इन्वेस्टमेंट यू वाज स्टार्टेड दैट टाइम म्यूचुअल फंड वाज रेडी। क्योंकि आपके जिंदगी का इनकम जब स्टार्ट होता है ना, इनकम जब स्टार्ट होता है, आपके लिए एलआईसी सबसे ज्यादा सही है। क्यों, क्योंकि एक कहावत है फाइनेंशियल प्लानिंग में, एक चैप्टर है छोटा सा, यू आर अर्निंग स्टार्टेड फॉर योर लाइफ, दैट टाइम यू टेक द रिस्क कवर फर्स्ट। Why? It is a needed of security of your financial systems. क्योंकि फैमिली का सिक्योरिटी जब तक नहीं होता है, यू डोंट थिंक अबाउट दैट ऑन अदर इन्वेस्टमेंट्स। ये फाइनेंशियल का रूल है, हमें वो पता ही नहीं, हम बोलते हैं सर म्यूचुअल फंड से ही बोलता है इसके लिए मैं चला आ गया। अरे सर म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, मैं कहाँ मना करता, मैं गलत थोड़ी बोलूंगा। जगदीश भाई गुड इवनिंग, आ गए जॉब से, चलो बैठिए। थैंक यू। पहले फ्रेश तो हो लीजिए आराम से, तब तक मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, साउंड आते ही रहेगा आपको। चाय वगैरह ले लीजिए तब तक, जगदीश भाई। म्यूचुअल फंड आर नॉट योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज फर्स्ट हैंड म्यूचुअल को अंडरस्टैंड करो कि एग्जैक्टली क्या समझाने का म्यूचुअल फंड।
आप बराबर बोल देंगे सब चीज, सर म्यूचुअल फंड में ये चीज है। अरे म्यूचुअल फंड के तोड़ का सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन आपको मिला है, मालूम है क्या? इंडेक्स। अब बोलेगा सर रिटर्न आएगा यूलिप में, सर उसमें कैपिटलाइजेशन लगेगा क्या, सर उसमें इन्फ्लेशन चार्ज आएगा क्या, सर उसमें इतना चार्ज लगेगा। अरे चार्ज छोड़ो, मैं सीधा बोल देता हूँ, म्यूचुअल फंड और एसआईपी, ये म्यूचुअल फंड और इंडेक्स दोनों एक ही तरीके का बाजू है। कैसे मालूम है? म्यूचुअल फंड में क्या है, आप एसआईपी करोगे, पैसा किस में इन्वेस्ट होगा? शेयर में इन्वेस्ट होगा। आप इंडेक्स निकालोगे, पैसा किस में इन्वेस्ट होगा? शेयर में इन्वेस्ट होगा। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये प्रॉफिटेबल चीज क्या मालूम है? इंडेक्स का पैसा किस में इन्वेस्ट हो रहा है? निफ्टी का टॉप में 50 100 कंपनीज में। निफ्टी का, निफ्टी जो आज 1 से लेके 100 में टॉप मोस्ट कंपनी है, उसमें पैसा लगेगा आपका। छोटा मोटा कंपनी में नहीं पैसा लग रहा है, छोटा मोटा नहीं। जिसका शेयर्स 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, ऐसा उसमें नहीं लग रहा है। जिसका शेयर्स 80,000 है, जिसका शेयर्स 1,40,000 है, जिसका शेयर्स 1,76,000 है, वो जो टॉप मोस्ट में डीलिंग करेगा ना, उसमें पैसा लगेगा। उसमें डीलिंग करेगा वो, टॉप मोस्ट में। म्यूचुअल फंड का भी पैसा शेयर में लग रहा है, और इसका भी पैसा इंडेक्स का किस में लग रहा है? शेयर में लग रहा है। लेकिन टॉप मोस्ट कंपनीज में, जिसका निफ्टी अप एंड डाउन में है, पहला ऑप्शन में टॉप 50 में लगेगा, दूसरा ऑप्शन में टॉप 100 में, मतलब ये 50 प्लस और 50। तो आपका पैसा डूबेगा नहीं साहब, बढ़ेगा। आप शेयर मार्केट का बाजार भाव देख लो, कभी भी निफ्टी पूछा जाता है, अगर कोई शेयर ब्रोकर रहेगा, वो दूसरे शेयर ब्रोकर को फोन करेगा, अरे आज का निफ्टी का रेट क्या है, वो ये नहीं पूछेगा सेंसेक्स कितने पे गया है, वो पूछेगा निफ्टी क्या चल रहा है। सारा खेल निफ्टी पे है, ध्यान में रखिएगा। इसके लिए शेयर मार्केट अप एंड डाउन हो गया, उसके ऊपर 1,000 पॉइंट गिर गया, 2,000 पॉइंट, निफ्टी कितना गिरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सारा खेल आपका जो इंडेक्स प्लस का है वो निफ्टी पे है। दूसरा पॉइंट आता है रिस्क कवर का। म्यूचुअल फंड में रिस्क कवर नहीं है, वैसे ही इसमें भी रिस्क कवर आपको ज्यादा नहीं दिया, 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर दिया है, ज्यादा वैल्यू वाला नहीं है। उसमें कोई इतना चीज, और मोर्टेलिटी चार्जेस का अगर बात कर ले, या इंश्योरेंस कवर का चार्जेस का अगर मैं बात कर लूं, आपके साथ बात कर लूं, तो सिंपल बात बताओ आपको, ये एंडोमेंट में जितना इंश्योरेंस कवर का चार्ज है, उतना ही आपसे इंडेक्स प्लस में लिया जा रहा है, कहाँ ज्यादा लिया जा रहा है? लोग बोलते हैं अरे इसमें रिस्क और का पैसा जाएगा, फिर कितना पैसा बचेगा, वो कितना पैसा इंडेक्स में लगाएंगे। अरे क्या, किधर का बात किधर लेके समझाने का, वही समझ में नहीं आ रहा है। इंडेक्स प्लस में रिस्क कवर एज ऑफ इक्वल ऑफ द टर्म इंश्योरेंस, दैट सिंपल। आप इंडेक्स प्लस का जो रिस्क फैक्टर है 3 लाख रुपए, समझ छोड़े, अगर 30,000 प्रीमियम यू पे था ईयरली, तो कितना मिलेगा इंश्योरेंस कवर? 3 लाख रुपया। नेचुरल रिस्क कवर तो 3 लाख रुपए नेचुरल इंश्योरेंस कवर का एज ऑफ इक्वल ऑफ द टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम, या फिर उसका मॉर्टेलिटी चार्जेस प्रीमियम क्या रेट रखा रहेगा। क्योंकि अभी 4 5 6 साल में है ना, वो इंडेक्स इंडेक्स नहीं आता था, वो जो एनेक्शन आता था ना, अभी नहीं आता एनेक्शन। नहीं तो आपको मैं एक्चुअल चार्जेस बता देता था कि एक्चुअली कितना इंश्योरेंस चार्जेस लगेगा। अभी नहीं आता है, पहले वाले पॉइंट्स में और अभी वाले पॉइंट्स में बहुत फर्क है। पहले आते थे एनेक्सर, तो वो हम लोग को पता चलता था कि पॉइंट वैल्यूएशन में कितना इसका इंश्योरेंस चार्ज लगेगा। 1 लाख के लिए कितना चार्ज लगता है इंश्योरेंस का, 2 लाख के लिए कितना लगता है, 3 लाख के लिए कितना लगता है। वैसे अभी नहीं आता है, इसके लिए हम लोग उसका कोटेशन इसके साथ समझाते हैं, किसके? टर्म इंश्योरेंस के साथ, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में उसका वैल्यूएशन दिक्कत है। सिंपल क्या चीज है सर, यू आर टेक द इंश्योरेंस ना, दैट सिंपल, यू टेक द इंश्योरेंस ना। तो एज अ मोर्टेलिटी चार्जेस जो कहते हैं, मोर्टेलिटी चार्जेस लगेगा, इंश्योरेंस चार्जेस तो उतना ही लगेगा। कहाँ ज्यादा लग रहा है? मतलब एंडोमेंट प्लान लो, जीवन आनंद ले लो, जीवन उमंग ले लो, जीवन उत्सव ले लो, जो भी प्लान लोगे उसमें जो रिस्कवर चार्जेस लगेगा वही उसमें लगेगा इंटरेस्ट में। एज ऑफ एक्सटर्नल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चार्जेस यू डिबेट 1,000 सम एश्योर्ड इज इक्वल ऑफ 1 रुपीज, उतना ही है। म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं है। ये दो पॉइंट अपने को चार्जेस ज्यादा लगने की वजह से अपने को लगता है अरे वो ग्रो करेगा क्या, अरे वो ग्रो करेगा क्या। अरे डाल के तो देखो ना बाबा, नसीब आजमाने के लिए तुमको म्यूचुअल फंड आजमाते हो, लेकिन तुमको अगर नसीब आजमाना है तो एलआईसी के अंदर अगर आते हो, तो तुमको डर लगता है। तुमको लगता है म्यूचुअल एलआईसी का रिटर्न देगा क्या, नहीं। अरे यार इतना ही बात था, आज भी 2000 साल पे 12% इंटरेस्ट दिया था, 12% गारंटी के साथ, आज भी दे रहे हैं। 14% इंटरेस्ट था बैंक का। आपने बैंक का बात किया ना मेरे साथ, बैंक का,
14% इंटरेस्ट आता, कैलकुलेशन करके चेक करना बैंक में जाके कि 2000 साल में बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या था। आज 12 का था, आज भी 12% मिला है। उसका लाइव एग्जांपल है रेखा जी, टीवी एक्ट। ये जो रेखा जी है ना, उनको जीवन अक्षय दिया हुआ है 12% का। जाने दो, 2000 साल में 173 टेबल में 2 लाख रुपए डाला था, आज 2025 में 29 लाख रुपए वैल्यू है। कहाँ ज्यादा बोल रहा हूं मैं? 2 लाख का 29 लाख दिया। तुमको वो दिखता नहीं है। तुमको क्या दिखता है मालूम है? अरे तुम्हारा एलआईसी रिटर्न अच्छा देता है। तुमको वो दिखता नहीं है, मेरा एलआईसी ने रिटर्न। अभी रिटर्न का बात करते हैं ना मेरे साथ। चलो मैं करता हूँ रिटर्न का बात। 1,000 रुपए का प्रीमियम दे अभी। मैं तेरे परिवार को 4,80,000 रुपए देता हूँ, बोल तैयार है तू? आपने कभी ऐसा बिंदास होके बोला? 1,000 का प्रीमियम है, 4,80,000 कैसे हो सकता है? ना इंसाफी है। अरे मैं देने बैठा हूं ना, क्या दिक्कत है तुमको? 1,000 का प्रीमियम अभी निकाल निकाल फटाक से चल। और अभी 4,80,000 का चेक साइन करता हूँ तेरे परिवार के लिए। बोल क्या करना है, क्या बता। एलआईसी का रिटर्न का बात करते ना, मैं देता हूँ 1,000 का मंथली प्रीमियम पे 4,80,000 रुपये आपके परिवार को। आप तैयार हो तो बोल देना, मैं तैयार हूं। आपने कभी ऐसा बात किया है? सर कस्टमर चला जाएगा ना, इतना डेटाबेस मेरे पास कहाँ है। मैं तो सीधा है, जो मिला वो अपना, नहीं मिला तो जयराम जी की, कोई टेंशन नहीं लेता है। आप प्लान अच्छी तरीके से, कुछ नहीं समझाना। एलआईसी समझाने का चीज नहीं है, सब लेने का चीज है। आपको क्या समझाने का एलआईसी? एलआईसी समझने के लिए अपने को पीएचडी करना पड़ेगा, पीएचडी का डबल पीएचडी हो जाएगा तो भी एलआईसी समझेगा नहीं अपने को। इतना डीपली एलआईसी है। क्योंकि 68 ईयर्स ओल्ड कंपनी एलआईसी छोटा मोटा चीज नहीं है, दुनिया का सबसे नंबर 1 कंपनी है। और हम बोलते हैं सर कस्टमर क्लोज नहीं हो रहा है। नहीं लेने का मत लेना, सीधा क्लाइंट का। आज एक मेरे क्लाइंट आए थे, एजेंट अपने भाई साहब मेरे प्रोजेक्ट में है, और ही आर स्टेइंग इन बदलापुर, तो मेरा ऑफिस में आए थे आज मिलने के लिए। तो उन्होंने एक किस्सा बताया मेरे को आज। बोले सर एक पार्टी है मेरी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, दोनों को मिलने का कोशिश करो लेकिन मिल ही नहीं रहे। प्रेजेंटेशन एक हो गया संडे का, लेकिन कोई संडे आता है सीधा टाल देते, कोई संडे आता है सीधा टाल देते। मैंने सीधा आपका एक डायलॉग था वो सीधा बोल दिया। सर लेने का तो बताती नहीं तो जयराम जी की कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके पीछे लगने के लिए मैं कहीं खाली बैठा नहीं हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपके परिवार में आप ही निस्तार हो गए, मेरे को कुछ लेन देन नहीं उससे। लेकिन हाँ अगर गलती से कुछ अनहोनी हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार मेरे मेरे को मत ठहराना, क्योंकि आपका इंश्योरेंस करने का जिम्मेदारी मैंने उठाया है। और अगर वो हो जाएगा तो आपको हेल्प हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि पल भर का भरोसे ने उस दिन ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। बाकी इच्छा आपकी है। उन्होंने बोला ठीक है, सामने वाले ने सोच लिया यार ये एजेंट अगर करना है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला नहीं अभी मिलते हैं ये संडे। जब तक दिल से सीधा बात, काम ही नहीं होता है। कितना सर उसको बोलो सर ले लो ना, सर ले लो ना, एक सब्जी मंडी है एलआईसी का पॉलिसी है, लेने का तो ले, लेने का तो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। आपको क्या लगता है ये इजी है एलआईसी का पॉलिसी? आप बोलेगा विजय जी ऐसा बात करेगा तो कस्टमर नहीं मिलेगा। अरे एक नहीं मिलेगा, दो नहीं मिलेगा, तीन नहीं मिलेगा, 1,000 नहीं मिलेगा, 2,000 नहीं मिलेगा। अरे 10,000 लोग बैठे हैं तुम्हारे लिए, तुम नहीं मिलना चाहते, ये चीज है उसमें। क्या म्यूचुअल फंड देता है? मेरे को गारंटी दे दोगे लिख के? गारंटी लिख के देना, मैं गारंटी लिख के दूंगा तुमको। मेरा इंडेक्स प्लस में 5,000 लगा ना, मैं तुमको गारंटी लिख के दे दो कि तुमको 1 करोड़ मिलेगा, गारंटी लिख के मैं दूंगा 25 साल का। तुम मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का गारंटी लिख के देना कि तुमको मैं 5,000 रुपए देता हूँ, तुम मुझे 1 करोड़ रुपए देगा म्यूचुअल फंड में। दे सकते हो क्या? बोलो दे सकते हो? नहीं दोगे ना? मैं देने के लिए तैयार हूँ। आर यू रेडी विथ मी? सर वो कस्टमर मेरे घर पे आएगा, सर वो कस्टमर हमको इसमें धक्का हो गया, उसमें धक्का हो गया, इसमें। अरे कोई रॉन्ग सेलिंग नहीं है। सिंपल एक बात बताओ, अरे नसीब तुम आजमाना चाहते हो, म्यूचुअल फंड पे तुम आजमाते हो, शेयर मार्केट में तुम आजमाते हो, तो फिर एलआईसी के साथ क्यों नहीं आजमा सकते हो? जबकि हम तुम्हारे परिवार के केयर करने का सोच रहे हो उसके बारे में। दिक्कत कहाँ है मालूम है? बात करने में डर लगता है। वो सीधा बोल देते हैं ये चीज होता है, वो चीज, अरे नहीं करने का तो सीधा बोल दे, नहीं करने का, सीधा इधर का उधर का बात नहीं करने का अपने सर। सर ऐसा बोलेंगे तो कस्टमर चला जाएगा। अरे क्या कस्टमर चला गया? कस्टमर को भैया कीजिए, नहीं मेरे को ऐसे बोला सर, ये एक ऐसा आपका डायलॉग अगर चिपकाऊंगा तो कस्टमर मिलेगा नहीं मेरे को। बोला दुनिया खत्म थोड़ी होने वाली है। 140 करोड़ की आबादी है पूरे हिंदुस्तान की, पूरा हिंदुस्तान घूम लेना जिंदगी भर के, जब तक तेरा पूरे हिंदुस्तान घूमते हो जाएगा, तेरा बुढ़ापा आ जाएगा। बोला इतना कस्टमर है आपके पास। हम्म?
अभी लोग बोलते हैं गोल्ड का भाव, गोल्ड का भाव, गोल्ड का भाव, गोल्ड का भाव बहुत बढ़ा, गोल्ड का भाव बहुत बढ़ा। अरे गोल्ड कब उतरा था जो बढ़ने वाला था? गोल्ड का भाव वो उतरा ही नहीं कभी आज तक, वो चढ़ते गया। आप लगाओ पैसा अभी गोल्ड में, लेकिन गोल्ड में कौन से गोल्ड में पैसा लगाना है वो मालूम है क्या? 24 कैरेट में लगाना है, 22 कैरेट में लगाना है, 20 कैरेट में लगाना है, 18 कैरेट में लगाना है, किस में लगाना है मालूम है अपने को? गोल्ड का बिस्किट लेने का, कौन सा बिस्किट लेने का मालूम है अपने को? कुछ भी नहीं। वो सामने वाले बोलते हैं गोल्ड में पैसा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। अरे लगा के देख ले, 1 लाख रुपए का गोल्ड अभी ले लेना, 10 दिन के बाद वापस उसको बेचने जाना, 10% उसका मार्जिन कटेगा। मालूम है ये चीज अपने को? नहीं मालूम है। गोल्ड मेरे को पैसा देगा, मेरे को पैसा देगा। अरे कहाँ मिलता है? एक बंदे ने गोल्ड बनाया कल्याण ज्वेलर्स से, कल्याण ज्वेलर्स से। उसका एक इंटरव्यू, वो मालूम है मनी, मनी बनाते हैं, मनी, मनी लेडीज के लिए मनी बनता है, मनी इतना छोटा सा पीस में बनता है मनी। उसने बनाया 4 लाख रुपए का, अपनी बेटी के लिए कुछ देना था उसको, 4 लाख रुपए का बनाया। और जब वो बेटी पे कुछ नौबत आ गई, वो गिरवी रखने ये तोड़ने के लिए गई, तो उस कल्याण ज्वेलर्स में ही गई देने के लिए, बिल के साथ गई। तो उन्होंने बोला इसका 2.5 लाख रुपए वैल्यू देंगे हम। 4 लाख का 2.5 लाख रुपया। आप बोलते हो गोल्ड का बात करो। अरे गोल्ड, कौन सा गोल्ड? कि कौन सा ऐसा सोना है, कौन सा ऐसा ज्वेलर्स है जितने वैल्यू में आपने गोल्ड लिया उतने ही वैल्यू में आपको पैसा दिया? बता देना मेरे को, मैं बोलूंगा, जो बोलोगे मारूंगा। है नहीं है साहब, नहीं है। ये बहाने हैं LIC का पॉलिसी नहीं निकालने का, बाकी कुछ नहीं है। सीधा बोल दो ना, नहीं लेने का है। इस कौन चीज चीज पकड़ के बैठा है तू? बहुत सारा है। आप बोलेंगे सर ये ऐसा चीज, एक सिंपल बात बताऊं, एक सिंपल बात बताता हूँ। जब तक दूसरों के बारे में सोचोगे ना, खुद के बारे में कुछ नहीं कर पाओगे। ये हकीकत है। जिस दिन खुद के बारे में सोचना शुरू कर दोगे ना, उस दिन दुनिया के सबसे बड़े आदमी आप बनोगे। मेरी बातें थोड़ी कड़वी है, लेकिन ये जो सेंटेंस है जिंदगी बदलने वाला चीज है। जब तक दूसरों के बारे में सोचोगे, खुद नहीं बदलोगे। जिस दिन दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दिया, खुद के बारे में जिस दिन सोचना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया के सबसे बड़े आदमी बनोगे। ध्यान में रखना मेरा सेंटेंस। कस्टमर के बारे में बहुत सोचना शुरू कर दिया, अभी मत हो गया। अभी अपने बारे में सर पॉलिसी करना है, ठीक है, ये चीज है। मैं तो सीधा बोल देता हूँ, साहब पॉलिसी करना है आपका, ये पॉलिसी है, करना चाहते हो कर लो, नहीं करना है मेरा कोई नुकसान नहीं। तुम्हारा घर का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो तुम बात करो, टेंशन नहीं लेने का अपने को। सीधी बात, नो बकवास, टेंशन नहीं है। म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके अगेंस्ट LIC का इंडेक्स प्लस है। अभी आप बोलते हो सर ये बताने के लिए तकलीफ होगा, क्या बताने के लिए तकलीफ होगा? अरे 30,000 का साल का जुगाड़ नहीं कर सकते आप? 30,000 साल का जुआ नहीं कर सकते आप? सिंपल सा बात है। आप बोलेगा 30,000 साल का क्या करने का? मैं मेरी सीधा ये की बात है, मैं ज्यादा नहीं बात करता हूँ। 30,000 आप लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, सीधा बोल दो। लगा सकते हो ना 30,000? चलो अभी लगाओ, 30,000 साल आना, 25 साल तक लगाओ, 7.5 लाख रुपया। आपको बताता हूँ आपका नसीब कैसे काम कर सकता है। आपको यकीन है आपके नसीब पे? आपको यकीन है आपके अच्छेपन पे? आपको यकीन है कि आपका जिंदगी बहुत अच्छा है? आपको यकीन है कि आपका भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है? अगर यकीन है और भगवान पे भरोसा अगर अच्छा है आपका, भगवान को मानते हो, उसके मंदिर में अगर माथा टेकते हो और अगर आप उसको मानते हो चीज, 1%, कितना, 1%, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, 1% का बात कर रहा हूं। मानते हो दिल से, तो मैं जो बात बोलूंगा वो होगा। मान के चलो आपने 30,000 आज लगाया, 25 साल में 7.5 लाख इन्वेस्ट किया, कितना? 7,50,000। 25 साल के बाद अगर 10% का इन्हीं भी रहा, तो आपको 28 लाख रुपए मिल सकते हैं, 25 से लेके 28 लाख रुपया। भगवान थोड़ा आप पे मेहरबान हो गया, क्योंकि आप रोज माथा टेकते हो, इसके लिए भगवान बोला इसको कुछ देता और एक्स्ट्रा, तो 12% का इंटरेस्ट हो गया। कितना? 12% का। तो भगवान बोला एक काम करो, इसको 35 से 40 लाख रुपए देते हैं। उसकी मेहरबानी और ज्यादा होगी, आपका नियत में अच्छा सी चीज है, आप बोले बहुत अच्छा है, तो आपको 15% पे गया, तो 55 से 60 मिलेगा। उससे भी थोड़ा अच्छा हो गया तो आपको 18% पे 80 से 90 मिलेगा। और उससे भी अगर ज्यादा हो गया, बहुत अच्छे हो, दामाद बन गए भगवान के, भगवान बोला चल अच्छा तेरे लिए सब कुछ झोली में डाल देता हूँ,
तो ज्यादा से ज्यादा 20% अगर हो गया तो 1 करोड़ बनेगा। इसका ऊपर तो कुछ नहीं होगा ना। 7.5 लाख के अगेन 10% के हिसाब से भी 28 मिल गया। नॉट बैड वैल्यू। और अगर अच्छा हो गया 13%, 14% में आ गया तो 35 से 40 लाख होगा। लेकिन नुकसान तो नहीं हुआ ना। और दूसरा चीज, अगर हो भी गया नुकसान तो भी कितना नुकसान होगा। LIC का गारंटेड सिस्टम है कि आपका पैसा जितना लगेगा उसका डबल में दिया जाए। इससे तो बुरा कुछ नहीं होगा ना आपकी जिंदगी में। और वो भी 25 साल की बात कर रहा हूं मैं। 10 साल, 5 साल, 15 साल की बात नहीं कर रहा हूं। अरे इतना 25 साल किसने देखा है? कौन जिंदा रहेगा? अरे बाबा, 5 साल के बाद तुमको कुछ हो गया, 5 साल के पॉलिसी देने के बाद 6वें साल पे तुम चला गया, परिवार को कौन मुंह दिखाएगा? क्योंकि तुम्हारा परिवार बोलेगा तुमको लंबा पॉलिसी देने के लिए क्या हो गया था। परिवार वाला मेरे को डंडा लेके पीछे पड़ेगा, क्योंकि बोलेगा तुमने 5 साल का क्यों प्लान दिया। उसने मांगा, ठीक है वो गलत था, तुमने क्यों दिया। 15 साल का पॉलिसी देने के बाद 16वें साल पे, 17वें साल पे, 18 पे तुमको अटैक आके तुम चला गया, एक्सीडेंट हो गया, तो तुम्हारे परिवार को जिम्मेदार कौन बताएगा? कौन गारंटी लेगा इसका? मेरे को बता, फिर देता है वो पॉलिसी। आप बोलेगा ऐसा बात थोड़ी होता है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई दिक्कत। सिंपल क्या मालूम है? कस्टमर नादान है। कस्टमर ना समझे LIC के बारे में। उसको पता ही नहीं कुछ। अभी बीच में एक बात बताओ, एक अदानी का कांड हुआ था, मालूम है आपको? अदानी का, सबसे बड़ा। अरे LIC का अभी इंश्योरेंस लेने का जरूरत पड़ गया। अरे दुनिया में ऐसा कोई कंपनी ला के दिखा दो जो LIC का इंश्योरेंस कर सकता है। इसके लिए कहता हूँ, नॉलेज इज मस्ट इंपॉर्टेंट एवरी पॉइंट के लिए। LIC को कोई इंश्योरेंस दे नहीं सकता, ना ही हो सकता है। अरे LIC समझने के लिए PhD नहीं, डबल PhD करोगे तो भी नहीं LIC समझेगी आपको। बहुत डीपली है LIC। मुझे आज तक जितना समझा उतना मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन एक बात बताओ, दिल से बताता हूँ, LIC में आपका करियर बहुत सुनहरा है, लेकिन आप सोच नहीं रहे उसको कैसे बढ़ाना है। अभी बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं, विजय जी, हम जब LIC का काम करते हैं या LIC का पॉलिसी समझाने जाते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम ना। आज दिक्कत आएगी, कल दिक्कत आएगी, परसों दिक्कत आएगी। लेकिन एक दिन तो ऐसा सुनहरा आएगा आपके लाइफ में कि 1000 पॉलिसी बनेगी, 2000 पॉलिसी बनेगी। आप क्या सोचते हो कि पॉलिसी बननी चाहिए? नहीं बनेगी। टाइम लगता है ना साहब। कोई भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए टाइम लगता है, समय लगता है। और समय जब लगता है तो वो कीमत भी अच्छी देता है, क्योंकि कीमत चुकानी पड़ती है उसको। ऐसे नहीं होता है चीजें। अभी रिटायरमेंट फंड जरूरी है, सारी चीजें हैं। LIC के ऐसे प्रोडक्ट अपने पास है जो आपके रिटायरमेंट का वैल्यूएशन इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर का रिटायरमेंट फंड नहीं कर बात कर रहा हूं मैं। कस्टमर के बारे में आज सेशन नहीं है मेरा। मेरा सेशन है सब आपके बारे में। क्योंकि आपके मन में सोच नहीं आ रही कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा होना चाहिए। आपके अकाउंट में सोच नहीं आ रही कि मेरे अकाउंट में 10 लाख जमा होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए यार? क्या आप इतना मेहनत करने के बाद आपको मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपके परिवार में कौन ऐसा बंदा है जो आपको परिवार के लिए खड़ा होगा? सिंपल बताओ मेरे को। अपने को ही खड़ा होना है ना। क्योंकि जिम्मेदार तो अपन ही है। कमा कौन रहा है? अपन ही है। क्योंकि कोई नहीं आएगा साहब। जब मुसीबत आती है ना तो दुनिया नहीं आती संभालने के लिए, अपने को अपने के देखना पड़ता है। कोई पॉलिसी होल्डर नहीं आएगा आपके घर पे, नहीं यार तूने मेरे को, मेरा 1 करोड़ रुपए तूने मेरे को दिया, ये ले तेरे को 10 लाख रुपया। ऐसा है क्या? एक पार्टी के साथ प्रेजेंटेशन हो गया। प्रेजेंटेशन होने के बाद वो पार्टी मेरे को बोला, एक काम करना, 2 इंस्टॉलमेंट देगा क्या? अभी ये ऑब्जेक्शन बहुत खतरनाक है आपके लिए, मेरा जवाब भी उसके लिए बहुत खतरनाक है, ध्यान में रखना। ये मैं जानबूझ के थोड़ा अलग बात करता हूं मैं। मैंने बोला, एक काम करो। मैंने बोला एक काम करो, कितना प्रीमियम है आपका? 50,000 का प्रीमियम है। बोला ठीक है, एक काम करते हैं, 10 लाख का सम एश्योर्ड पॉलिसी है, 50,000 का प्रीमियम है। कंडीशन है, मैं पूरा 2 प्रीमियम नहीं भरूंगा आपका, 25 प्रीमियम भरूंगा। कितना प्रीमियम भरूंगा? 25 प्रीमियम भरूंगा आपका। बोला इतना काय के लिए तुम भरेगा? नहीं, आपने 2 मांगा, मैंने आपको एडवांस में 23 दे दिया। साल का प्रीमियम 2 है, प्रीमियम 50,000 है, 2 साल का आपने मेरे को बोला। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं 23 भी भरूंगा, लेकिन कंडीशन है। बोला कौन सा? पॉलिसी का नॉमिनी मेरे को रखने का।
पहला कंडीशन है। दूसरा, जितना भी पैसा मैच्योरिटी पे आएगा सब मेरे को देने का। और ये पॉलिसी मेरे नाम पे काहे के लिए निकाल रहा है? मेरा ऑलरेडी है सर, इसके लिए मैं आपके नाम पे निकाल रहा हूँ। क्योंकि आपने मेरे को दो दो ही प्रीमियम बोला ना, तो मैं आपको दो काहे के लिए, मैं 25 देता हूँ ना आपको, क्यों टेंशन लेते हो? क्योंकि वैसे भी आपके परिवार को जिम्मेदारी आपको नहीं उठा सकते, तो क्या करने का उसमें, मेरे को तो हो जाएगा पैसा आपका। और अगर उसमें और एक कंडीशन, नॉमिनी मेरे को क्यों रखने का मालूम है? अगर मान लीजिए 25 साल में कभी आप चले गए, तो आपके परिवार को जो 20 लाख रुपए मिलेगा या 10 लाख मिलेगा, वो मेरे को चाहिए, क्योंकि प्रीमियम मैं भर रहा हूँ। बोले कि ऐसा, मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैं सीधा बोला है साहब। परिवार की जिम्मेदारी आपको उठानी है, आपके परिवार के लिए, मेरे को थोड़ी उठानी की है। पॉलिसी लेना चाहते हो तो ले लीजिए, नहीं लेना चाहते हो तो सीधा बोल दो कि मेरा अभी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि कल भी कैपेसिटी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। क्योंकि आपको अगर कल कुछ हो गया तो आपका परिवार रास्ते पे आएगा, मेरा क्या जाएगा? मेरा तो ऑलरेडी 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, मेरा तो ऑलरेडी है इंश्योरेंस, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं करता है, मैं आया था, सोचा आपको कुछ अच्छा दी चीज दे दूं जो आपके परिवार के लिए सुखीन चीज है। एक बात बताओ, आपके परिवार में ऐसा कोई डेथ हुआ है जिसका इंश्योरेंस ही नहीं था और उसके परिवार को आज तकलीफ हो रही है? परिवार में है क्या चीज, सिंपल बताओ। अगर नहीं है, मत लेना। अगर है, तो सोच लेना करना का नहीं करने का। नहीं, तुमको कमीशन मिलता है, अरे कमीशन मेरे को एलआईसी देते है, तुम्हारे जेब से नहीं मिलता है। तुम प्रीमियम किसको देते हो? एलआईसी ऑफ इंडिया को। तुम किसको प्रीमियम देते हो? एलआईसी ऑफ इंडिया को। चेक किसके नाम से? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसको जा रहा है? कंपनी को जा रहा है। तो कंपनी मेरे को पे कर रही है, कंपनी मेरा घर चला रही है, तुम नहीं चला रहे। तुम नहीं चला रहे, मेरा कंपनी मेरे को चला रही है। अगर तुम्हारा प्रीमियम नहीं कल भरा जाएगा ना, तो मेरी एलआईसी मेरे को निकाल नहीं देगी, मेरे को संभालेगी मेरी ये कंपनी। तुम संभालेगा मेरे को? तुमको क्या लगता है तुम्हारा 50,000 का प्रीमियम से मेरा घर चलने वाला है? ए नहीं बाबा, नहीं निकालेगा, नहीं मत निकाल, कोई टेंशन नहीं है। अरे दुनिया में दूसरा वाला देता है क्या तीसरा वाला देता है, मेरे को उससे लेन देन नहीं, मैं नहीं देता, बात खत्म। तुमको लेने का तो ले ले, नहीं तो जयराम जी की कोई टेंशन नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैच्योरिटी तुम्हारे नाम से नहीं आता है साहब, इसमें भी ये है, प्रीमियम मैं भरूंगा तो मेरे ही नाम से आएगा मैच्योरिटी, क्यों टेंशन लेते हो? क्योंकि 25 साल तक वो जिंदा नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मेरे को है, क्योंकि मैं इसके लिए तो दाव खेल रहा हूँ उसके ऊपर। आज तक तो ऐसा नौबत आया नहीं ना, पटेल साहब। और जो देने वाला है तो दिखता नहीं है मार्केट में, उसका कंगाल देखो कैसे हुआ है। एलआईसी का चेक निकलता है, एलआईसी का नॉमिनेशन निकलता है। साहब ऐसा नौबत कभी भी नहीं आएगा आपके जिंदगी में, आप बिंदास होके बात करना, जब तक सीखोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कस्टमर चला जाएगा? अरे बहुत सारा कस्टमर चला जाएगा, दुनिया में बहुत सारा कस्टमर्स आपके लिए पड़ा है। आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो, आप उसको मिल नहीं पा रहे हो। आप एक ही सोचते हो, यार ये कैसा है। अरे नहीं है, नहीं है तो नहीं है, दैट सिंपल, उसमें कौन सा दिक्कत है? होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जयराम जी की क्या टेंशन है? अरे एक ने मना कर दिया, दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे ने मना कर दिया, चौथे ने मना कर दिया। अरे मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं मेरे लिए काम करता हूँ, मेरा एलआईसी का फंड बनाने का, मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग बनाने का है। आपका रिटायरमेंट प्लानिंग बता सकते हो कि यहाँ बेटा, जो एजेंट मेरे साथ अभी बैठा है, ये गारंटी के साथ बता दो कि महीने का आपका अभी अभी से 1 लाख रुपए का रिन्यूअल कमीशन चल रहा है। वही है, जिसको 20 साल 25 साल हुए, उसका 1 लाख रुपए मिनिमम रिन्यूअल कमीशन चल रहा है क्या? अदर देन एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा, व्हाट आई से, अदर देन एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा है? नहीं है? है? नहीं है, क्लियर बोलता हूं, नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा सेल नहीं बढ़ा है, मैंने मेरे बारे में सोचा नहीं। मैं सीधा सोचता हूँ धंधा नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, धंधा नहीं हो रहा है, अरे रिटायरमेंट फंड क्रिएट करना सीखो, एलआईसी में सबसे पावरफुल प्लान है। एक एजेंट एक्सपायर हो गया साहब, एक एजेंट एक्सपायर हो गया। उसके बीवी का फोन आया मुझे, क्योंकि मैं, एक कॉम्बिनेशन का बुक था मेरा 3rd एडिशन का, और मैंने उसको भेजा हुआ था। तो मैंने पेमेंट के लिए मैसेज डाला था, 2 3 मैसेज गए, मेरे को रिप्लाई नहीं आया, टेलीफोन किए रिप्लाई नहीं आया। उसकी भी वाइफ का मैसेज आया उसका व्हाट्सएप चेक करने के बाद, कि आप मेरे हस्बैंड को 300 रुपीज काय के लिए मांग रहे हो। बोला मेरा एक कॉम्बिनेशन का बुक है, उनको मैंने दिया था, तो वो मिला नहीं मुझे, तो वो बहुत दिन हो गया, क्योंकि सर भी बिजी रहते हैं, मैं भी बिजी रहता हूँ, मेरे भी ध्यान में रहते थे। तो नहीं, वो एक्सपायर हो गया। बोला ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। बोले एक सवाल पूछना है। बोले क्या? आपका एलआईसी में एजेंट जब चला जाता है तो उसके परिवार के लिए कुछ क्लेम मिलता है क्या इंश्योरेंस का? बोला अगर वो क्लब एजेंट रहेंगे तो उनको शायद रहेगा ग्रुप इंश्योरेंस। बोले नहीं, ग्रुप इंश्योरेंस शायद उनका था नहीं,
तो वो तो ज्यादा थे, 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए था। लेकिन ग्रेचुटी वगैरह कुछ तो बोला, ग्रेचुटी के लिए उनका 14 साल हो गए थे, 1 साल बाकी था वो, लेकिन उनकी एज का कुछ वैल्यूएशन नहीं था। तो फिर नहीं, परेशान हूँ। तो एलआईसी की एजेंसी कर रहे थे, अच्छा अर्निंग भी था, लेकिन कुछ कारणवश उनका बिजनेस थोड़ा उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया। आज ऐसा चीज है कि ईएमआई आ रहा है 23,000 रुपए का हाउसिंग लोन का, वो कैसे भरूं उसके बारे में सोच रही हूँ। बोला इंश्योरेंस था क्या? बोले इंश्योरेंस 6 लाख का जीवन आनंद था, वो हमने कोविड सिचुएशन में विड्रॉल करके ले लिया, इसके लिए उनका कुछ भी इंश्योरेंस नहीं। बोले उनको अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। अभी सोच रही हूँ कि ईएमआई कैसे भरूं। ये नौबत अपने घर पे नहीं आनी चाहिए साहब। आज डिसाइड कर लो। मैं लाइव सेशन में 1 करोड़ 1 करोड़ पॉलिसी लेने की बात करता हूँ, जीवन अमर की बात करता हूँ कि हर एवरी एलआईसी एजेंट को बोलता हूँ कि 1 करोड़ का जीवन अमर कम से कम खुद के लिए रखो। अरे उतना रखो और कस्टमर को दिखाओ, ये देख मेरे को कुछ नहीं हुआ तो देख 1 करोड़ मेरे घर में, कुछ भी होगा तो 1 करोड़ मेरे घर पे जाने वाला है, मेरे को टेंशन नहीं है, तेरे को टेंशन है। इससे भी पॉलिसी क्लोज होता है। क्लोजिंग पे फोकस मत दो, करने पे फोकस दो, क्योंकि क्लोजिंग पे फोकस दोगे तो करने, आपका क्लोजिंग अच्छा नहीं होगा, उसमें रिलैक्सेशन नहीं आएगा। ये क्लोजिंग दैट मेड द मिस्टेक्स, लेकिन प्रेजेंटेशन जितना होगा उतना बढ़िया होगा। थोड़ी बातें कड़वी है लेकिन सच्ची है, दिल पे लगती है। सवाल एक है, सच में करना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, क्या दौड़ सकता हूँ? कभी सोचा है शांति से बैठ के? कभी लगा है कि कर सकता हूँ? क्या होता है मालूम है, कस्टमर ये ऑब्जेक्शंस लेता है, आप उसको लेके बैठे हो, उसने नॉट इंटरेस्टेड बोला, अरे वो तो मना कर दिया, अरे वो तो प्रीमियम देने वाला था अभी बोल रहा है नहीं करूंगा। ये चीजें आपको डिमोशन जो डाल रही है ना, ये डिमोशन मत लेके बैठो यार। ए, चल ना, छोड़ ना। उसने नहीं लिया ना, ये दूसरा देखता हूँ, चल छोड़, उसने भी मना कर दिया, तीसरा देखता हूँ, ये उसने भी मना कर दिया, चल चौथा देखता हूँ। अब बोलेगा सर कितना देखने गया, अरे जब तक आखिरी आदमी खत्म नहीं होता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि पागल बन के जब तक काम नहीं करोगे तब तक टीओटी नहीं बनोगे, और जब तक ये सोच नहीं डेवलप करोगे तब तक सीओटी नहीं बनोगे, और जब तक पैसों से चलोगे नहीं तब तक एमडीआरटी नहीं बनोगे। जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो पागल होके काम करता है। सोच आपकी पावरफुल है, आपका कर्म बहुत अच्छा है, और भगवान आपके साथ खड़ा है। तो इसके लिए डरते क्यों हो, क्यों टेंशन लेते हो कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है? एक दिन जरूर होगा, जब भगवान साथ में खड़े तो क्यों टेंशन लेने का जरूरत है? ये परिस्थिति कल भी थी, आज है, आगे नहीं रहेगी, क्योंकि परिस्थिति बदलना मेरे हाथ में है। कर्म मेरे हाथ में, तो क्यों टेंशन ले लूं मैं? बातें थोड़ी अलग है, लेकिन सोच एक ही है कि मुझे एलआईसी का पॉलिसी सबको देना है। क्योंकि मेरा कर्म एक कहता है कि भगवान ने मुझे एक अच्छा काम दिया कि क्या, हर परिवार में हर व्यक्ति को जाके एलआईसी समझाना मेरा काम है। बेचना मेरा काम नहीं है, मेरा समझाना काम है। अगर उस परिवार में उस बंदे को मैंने पॉलिसी नहीं समझाई और वो गलती से अगर चला गया, दोष मेरा है, उसके परिवार का नहीं है, ना ही उसका है, क्योंकि मैंने उसको प्लान ही नहीं समझाया। आज मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसको मिलने की, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, उसके कर्म में अगर नहीं लिखा है आपसे मुलाकात करना, तो क्या कर सकते हैं आप उसके लिए, मेरे को सिंपल बताओ। नथिंग एल्स। क्योंकि भगवान का सबसे दिया दिया हुआ गॉड गिफ्ट मतलब मेरा एलआईसी का एजेंसी है, क्योंकि हर एक का नसीब में नहीं है साहब। कर्म भी अच्छा है, फल भी अच्छा है, और जिंदगी भी अच्छी है, क्योंकि ये चीज हर एक के नसीब में नहीं है। लोग बोलते हैं कि क्या तेरे को दूसरा काम नहीं है क्या, तुम्हारे पास क्या ऐसा मांग मांग के लगने का काम है? साहब जब तक आपसे मांगूंगा नहीं, जब तक आपकी पॉलिसी करूंगा नहीं, और कुछ अनहोनी अगर हो गई ना, तो परिवार पहले पूछता है एलआईसी है क्या। आदमी को जब स्मशान घाट में लेके जाते हैं ना, तब आजू बाजू में खुशबूज होती है कि यार इसका पॉलिसी वगैरह था क्या, इसका पॉलिसी था क्या। जब तक जिंदा है तब पूछते नहीं लोग कि पॉलिसी है क्या। जब जाने के बाद लोग पूछते पॉलिसी है क्या, क्योंकि घर वालों को क्या चलाना है वो मालूम नहीं रहता, क्योंकि आप है तब तक घर वालों को कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि आपने उनको पिज्जा खाने का आदत आदत लगा दी है, आपको उन्हें उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने की आदत लगा दी है, आपने उनको घुमाने की आदत लगा दी है, आपने उनको अच्छा अच्छा खाना खाने की आदत लगा दी है, उनके अच्छे रहन सहन के लिए आप जो मेहनत करते हो, एक सडनली एक पॉइंट की वजह से अगर मिस हो जाए, तो उनको कौन देखेगा?
तो पॉलिसी आपके लिए थोड़ी निकालनी है, पॉलिसी घर वालों के लिए निकालनी है। मैं थोड़ी कहता हूँ कि पॉलिसी आपके लिए बनाओ, मत बनाओ आपके लिए, कौन कहता है आपके लिए बनाने का? नहीं बाबा, कंसेप्ट बहुत है मेरे पास, कंसेप्चुअल सेलिंग बहुत है, सेलिंग के टेक्निक्स बहुत है, सेलिंग के आइडियाज बहुत है, लेकिन जब तक माइंड क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है, तब तक कैसे काम कर सकता हूँ, कैसे भाग सकता हूँ, कैसे दौड़ सकता हूँ मैं? एमडीआरटी मुझे बनना है, लेकिन सोच अगर मेरी एमडीआरटी की नहीं है, तो मैं कैसे एमडीआरटी कर सकता हूँ? सब चीज, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सिर्फ मुझे क्या करना है वो डिसाइड करना है। एक छोटा सा एक्टिविटी टारगेट आपको देना चाहता हूँ। आपकी 100 पॉलिसी करनी है, आपकी 100 पॉलिसी करनी है। मेरा सेशन खत्म नहीं हुआ, जाइएगा मत। ये तो बहुत सारे लोगों को लगता है विजय जी का भी बात हो गया, बात हो गया। मैं बातें जितनी करूंगा उतना कम है, मुझे एक एक दिन तक बात करने के लिए अगर माइक दे दिया, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार इसके साथ अभी बातचीत हो सकता है क्या? तो ये एक बार चालू हो जाए। मैं चालू नहीं, मैं जो बात है दिल से वही बात करूंगा, जो आपको माइंड में जानी चाहिए वही बात, एक ही घंटा या 1.5 घंटा में बात करता हूँ, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मुझे मालूम है आपको जो चाहिए वही चीज अगर दूंगा तो मजा आएगा। आर यू रेडी फॉर द 100 पॉलिसीज? सोचना पड़ेगा। 100 पॉलिसी ज्यादा तो नहीं है। आप बोलेंगे सर आज तक तो किए नहीं, अभी कैसे करें? देखते हैं ट्राई करके यार। थोड़ी कोई पीछे पड़ा, 100 पॉलिसी कर लो करके तुझे ये, आपको नहीं करेंगे तो थोड़ी कोई पीछे पड़ेगा, नहीं यार करना है करके। हाँ, करके देखते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा का डायलॉग एक ही है, करके देखो ना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कोशिश आपकी बहुत आगे तक लेके जाएगी आपको। थोड़ी कोई पीछे रखेगा आपको कि नहीं क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी कुछ बोलने वाला है अपने को। कोई नहीं। कोई पूछने वाला है क्या? नहीं है। कोई बोल डांटने वाला है क्या? नहीं है। किसको जवाब देने का है क्या? नहीं है। इसी के लिए तो धंधा नहीं है। बात सुन लो मेरी। मैं पॉइंट आपको बराबर किया। पूछने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, इसके लिए बिजनेस नहीं है। बॉस ऑफिस में 9 बजे का पंचिंग है। 9 बजे पंचिंग अगर लेट हो जाता है, तो बॉस पूछता है लेट काहे के लिए हो गया। अगर एक फाइल कंप्लीट नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट नहीं है, तो बॉस पूछता है ये प्रोजेक्ट क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? शाम को 5 बजे क्यों छूट रहा है? अगर एक आध काम आ गया, एक आध कंपनी का अगर ऑर्डर आ गया, तो एक आध 1.5 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है क्यों रोके थे। बराबर है। वैसे एलआईसी में है क्या? आज पॉलिसी नहीं किया, किसी ने पूछा आपको पॉलिसी क्यों नहीं किया? किसी ने पूछा कि आज अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया? किसी ने पूछा अरे आज कॉलिंग हुआ क्या? किसी ने पूछा आज व्हाट्सएप भेजे क्या? किसी ने पूछा मार्केट में प्रेजेंटेशन समझा है क्या? किसी ने पूछा मार्केट में बाहर गए थे क्या? कोई नहीं पूछ रहा है, इसके लिए बिजनेस नहीं हो रहा है। सिंपल सिंपल फैक्ट है। जिसको सच में अपना बिजनेस खड़ा करना है, उसको पूछने के लिए लगना ही नहीं चाहिए। उसको ये कि लगना चाहिए भाई साहब आज अकाउंट में 2,000 रुपये चाहिए तो 2,000 रुपये चाहिए, बात खत्म। आज अकाउंट में 5,000 आना चाहिए तो 5,000 आना चाहिए, दैट इज सिंपल। धंधे वाले को पूछना पड़ता है क्या दुकान ओपन करने के लिए? शॉप ओनर को, दुकान वाले को, धंधे वाले को सोचना पड़ता है, बताना पड़ता है कि तेरा बिजनेस है, तू ओपन करना है क्या नहीं करना है? वो जाएगा सुबह ओपन करेगा, दुकान ओपन करके रखेगा, कस्टमर आएगा आएगा, नहीं आया नहीं आया कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दुकान तो रोज ओपन होगा ना उसका। अपना दुकान ओपन होता है क्या? आज कॉल कर लिए, कल कॉल ही नहीं होती है, आज अपॉइंटमेंट कर लिए, कल अपॉइंटमेंट ही नहीं होती है, परसों अपॉइंटमेंट हो गया, क्लोजिंग ही नहीं होती है। प्रेजेंटेशन देना था, प्रेजेंटेशन नहीं होता है। Continuation working process are become successful point. Continuation work process are become a successful work process. सक्सेस एक दिन का राज नहीं है, ये जिंदगी भर की मेहनत है। एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनोगे, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूशन वर्क होना जरूरी है। वो आज रिजल्ट देगा या कल रिजल्ट देगा कोई बता नहीं सकता, क्योंकि नसीब में लिखा है वही होगा जो आप चाहते हो। लेकिन नसीब बदलना भी आपके हाथ में है, क्योंकि अगर आपके हाथ में लस्सी में लेकर, एक बंदे ने मेरे को बोला विजय जी बात तो बराबर है। एक बंदे ने सिंपल सा बोला
विजय जी, अगर मेरे नसीब में 1 करोड़ लिखा है और मेरे को सिंपल सा बैठ के शांति से काम करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ सोने का, और मेरे अकाउंट में 1 करोड़ आएगा, तो भगवान भी सोचेगा इसको 1 करोड़ कैसे दे दूं। भगवान सोच सकता है लॉटरी, लेकिन लॉटरी खरीदने के लिए तो तुमको जाना पड़ेगा। नहीं, मेरे को ऑनलाइन गेम में पैसा लगा तो ऑनलाइन गेम खेलना तो पड़ेगा, तुम्हारे माइंड में तो आना तो पड़ेगा। आने के बाद तुमको सोचना पड़ेगा, रिस्क लोगे तो पैसा मिलेगा, रिस्क नहीं लोगे तो पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो ऑनलाइन गेम भी वही है, रिस्क लोगे तो पैसा है, नहीं है तो गया। वैसे ही एलआईसी का भी काम है, रिस्क लोगे काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं, कहाँ मिलेगा? नहीं तो कौन सा कंपनी बैठा है जो 25%, 20-30% आपको कमीशन देने के लिए है? नहीं है। क्यों? एलआईसी क्या है मालूम है आपको? एलआईसी में अगर इतना इजी था, एलआईसी अगर इतना इजी लोगों ने लाइन लगा के लिया रहता था, ऑनलाइन जाके अगर परचेस करना रहता था, तो आपका जरूरत था क्या? नहीं था। आज भी, आज भी 95% सेल एलआईसी का एजेंट के थ्रू होता है। और आज 95%, 85% बिजनेस प्राइवेट कंपनी का बैंक्स के थ्रू होता है। 14 लाख एलआईसी का एजेंट है, और 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स जो प्राइवेट कंपनीज का, 28 कंपनी का मिला के, इतना पावर अपने एलआईसी एजेंट का है। 100 पॉलिसी करना है, कैसे करना है, उसका सोच बहुत बड़ा है, थॉट बहुत बड़ा है। लेकिन करने के लिए उतरोगे तो आराम से होगा, लेकिन पहले दौड़ना तो पड़ेगा ना उसके लिए। आप बोले सर करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन होगा कैसे? एक दिन का राज नहीं है। अगर आपकी नहीं हुई तो आप बोलोगे विजय जी नहीं हुआ, नहीं हुआ। कभी भी मैं मत सोचना ये चीज। मैं हमेशा मेरे प्रैक्टिकल सेशंस में बात करता हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये सोच के मत बैठो कि नहीं हो रहा है। ये सोच के चलो कि यार आज नहीं हुआ कल होगा। हर रोज, हर रोज एक नया सवेरा निकलता है, और हर रोज नया सवेरे के साथ नया पॉलिसी होल्डर मिलेगा, रोज नया कस्टमर मिलेगा। आप ढूंढने के लिए निकलोगे तो सब कुछ मिलेगा। अंधेरे में अगर लालटेन लेके नहीं निकलोगे तो प्रकाश नहीं आएगा। अगर अंधेरे में वैसे भी चलते रहोगे तो नया सूरज नहीं दिखेगा। क्योंकि ऐसा दिन कभी जिंदगी में आपके आएगा नहीं कि कल का सूरज ही उगेगा नहीं, और ऐसी रात कभी आपके जिंदगी में आएगी नहीं जो होगी नहीं। ये तो दिन चक्र है, चलता रहेगा। आज एक कस्टमर मिला, उसने नहीं लिया तो दूसरा कल नहीं मिलेगा। आज एक प्रीमियम 6 लाख का छूटा तो आगे जिंदगी में भगवान ने कुछ बड़ा करके रखा है। एक केस इंसिडेंट जैसा ही हुआ हमारे साथ। मेरा दोस्त है पनवेल में, पुरानी दोस्ती है, 10-15 साल हो गया उसके साथ दोस्ती है। उसने 6 लाख रुपए का जीवन उमंग क्लोज किया। 6 लाख रुपए प्रीमियम का जीवन उमंग क्लोज किया। फाइनल हो गया सब, चेक वगैरह डॉक्यूमेंटेशन साइन करके वो घर पे आया 10 बजे तक। 10 बजे आने के बाद मेरे को मैसेज किया कि यार एक प्रीमियम आ गया, 6 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम लिया मैंने, पहला प्रीमियम, बहुत बड़ा टॉप लेवल का। उसकी एजेंसी को 25 साल हो गए। उसने बड़े प्रीमियम, लेकिन 6 लाख का प्रीमियम फर्स्ट टाइम आया, क्योंकि 4 लाख 5 लाख तक प्रीमियम उसने उठाए थे, 3 लाख 2 लाख के आसपास के। 6 लाख बड़ा था। रात को 11:30 बजे पार्टी का एक मैसेज आया उसको कि आप मेरा प्रपोजल सबमिट कर मत करना, मुझे चेक वापस कर देना, डॉक्यूमेंटेशन कल वापस कर देना। तो इसने सोचा फोन कर ले, लेकिन फोन नहीं किया। बोला ठीक है, इसने ओके कर दिया। और उसका सुबह सुबह मुझे 6 बजे फोन आया, ऐसा ऐसा पार्टी का फोन मैसेज आया है, कल रात को ही लिया था लेकिन आया है कुछ कारणवश, अभी क्या कर सकते हैं? तो मैंने बोला एक काम कर, तू जा पार्टी के पास, बात करके देख, नहीं हुआ तो दे के आ जा। बोला 6 लाख का प्रीमियम वापस करूं? तू जा, बात कर, नहीं हुआ तो दे के आ जा। मैं इतना सेंटेंस किया, उसके ऊपर मैं कुछ भी बात नहीं किया। मेरा ऑफलाइन सेशन था फुल डे का, तो मैं बोला मैं सेशन के लिए जा रहा हूँ, तू दे के आ जा, फिर शाम को बात करता हूँ तेरे से। फिर शाम को मैं थका था पूरा दिन, तो मैं, फोन उसका आया। बोला क्या हुआ? बोला नहीं, मैंने समझाने का कोशिश किया लेकिन नहीं माना, तो मैं दे के आया। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी क्या कर रहा है? बोला नहीं, अभी खाना खाने बैठा। बोला खाना खा के आराम से शांति से सो जा, ऐसा सोच कि तेरी जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं है, बस इतना ही सोच, बाकी कुछ मत सोच। बोला यार एक बात बता। बोला क्यों? मैं बोला दिन भर थका हूँ यार, मैं ट्रेनिंग लेके, फुल डे का सेशन था, मैं टायर्ड हूँ, जो भी है बात जल्दी कर, क्योंकि मुझे सोने का है, मैं थका रहूंगा तो जल्दी सो जाता हूँ। तो बोला बोल। बोले 6 लाख का प्रीमियम गया, तो इतना कैजुअलिटी में बात कर रहा है, एकदम सिंपल है बात कर रहा है, दुख दर्द नहीं होता है। मेरे को माइंड में इतना डिस्टरबेंस हुआ हूँ, इतना स्ट्रेस में हूँ
बोला क्यों स्ट्रेस में लेता है, जो तेरे नसीब में नहीं था तो वो चला गया, बात खत्म ना, छोड़ना, क्या दिक्कत लेता है उसमें। तू वो मत सोच कि 6 लाख गया आज करके, तू वो मत सोच कि 6 लाख आज गया है। सिंपल ये सोच, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो होने वाला है अच्छा होगा, बस इतना सोच और चल जा। बोला सच में बोल रहा है? बोला हाँ, तू कर तो सही ना यार, क्यों टेंशन लेता है। बोला तू जानते मेरे को सोने का है। मैं सीधा थोड़ा अड़ा टेढ़ा उसको बोल दिया कि दोस्ती आ रही है इतने साल से, तो बोला छोड़ना यार, जान दे। बोला बाद में बात करते हैं। मैं उसको 2-3 दिन फोन ही नहीं उठाया, ना मैंने उसको फोन किया, ना उसका मैंने फोन उठाया। उसके बाद 8-15 दिन के बाद उसका वापस फोन आया और मैसेज आया पहले, बात अर्जेंट करनी है तेरे साथ, बात करना चाहता हूँ। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर ले फोन। तो बोला यार ये चीज को 10-15 दिन हो गया तो मेरे साथ नहीं डिस्कस किया। बोला कुछ नहीं, तू तेरा काम करते रहे, बाकी मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मेरा ऑलरेडी शेड्यूल टाइट है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी शाम का सेशन है, मॉर्निंग का सेशन है, दोपहर को भी सेशन चालू है मेरे। तू मेरे को डिस्टर्ब मत कर, तू तेरा काम चालू रख, 2-3 महीना तू काम चालू रख, मैं बात करूंगा तेरे साथ, जब मुझे जरूरत है मैं बात करूंगा ये पॉइंट पे, अभी कुछ नहीं बात करना। मैंने कुछ भी बात नहीं की उसके साथ, सिर्फ इतना ही सजेशन दिया कि तुझे करना है। 3 महीने के बाद उसका सामने से मैसेज आया, थैंक यू, तूने जो पॉइंट बताया था शायद मैं समझा नहीं, लेकिन तेरे पॉइंट में बहुत गहरा अर्थ था। मैं अभी 12 लाख रुपए की पॉलिसी का प्रीमियम का चेक क्लोज करके आया, और जाके सबमिशन होगा, नंबरिंग हो गया। मैंने अभी तेरे को बताया क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता था, मैं बोला सब चीज होने के बाद तेरे को डिस्कस करूंगा। फिर मैंने फोन करके बोला जो चीज होती है अच्छी है, क्योंकि भगवान ने सोचा तेरे लिए 6 लाख का प्रीमियम अच्छा नहीं है, तेरे लिए 12 लाख का प्रीमियम अच्छा है। तो जो चीज होती है ना वो अच्छी होती है, ध्यान में रखना कभी भी। जा रहा है उसको जाने दो, जो आएगा उसको अपना लो, क्योंकि जिंदगी में आपके नसीब में जो लिखा है वो होके रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। आप मानते हो इसको या नहीं मानते हो, आई डोंट नो, लेकिन मैं बहुत मानता हूँ इस चीज को। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दैट सिस्टम, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दैट सिस्टम्स, यू कंप्लीट ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर वर्क। 100 पॉलिसीज इज नॉट जोक, इट इज अ सीरियस मैटर। आज नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। जिंदगी में सक्सेस आपको एक दिन जरूर मिलेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी। ये मत सोच के लिखिएगा कि मेरा पॉलिसी होगा कि नहीं होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी एक छोटा सा एक्टिविटी आपको बताता हूँ। 100 पॉलिसी गारंटी के साथ होने वाला ये चैलेंज मेरा है, बाकी इच्छा आपकी है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपके मोबाइल में जितना भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको एक पेपर पे उतारना है। व्हाइट कलर का पेपर आपको लेना है, व्हाइट पेपर। उसमें सारे कॉन्टैक्ट्स लिखने हैं आपको, सारे के सारे, A to Z कॉन्टैक्ट्स लिखने हैं, सारे के सारे। आप बोलेंगे सर मेरे मोबाइल में 5,000 है, सब लिखने हैं। आप बोलेंगे मेरे मोबाइल में 10,000 है, सब लिखने हैं। 2,000 है, सब लिखने हैं। जितने पेपर लगेंगे उतने सारे पेपर पे वो सारे कॉन्टैक्ट लिखने हैं, सारे लिखने हैं। मेरे मोबाइल में 40,000 है। अरविंद भाई आए थे दोपहर को, उनको दिखा दिया ये फोन, हाँ, विवो का फोन है मेरे पास, उसमें 40,000 है। मेरा ओप्पो का ओप्पो रेनो 10 है, उसमें मेरे 50,000 कॉन्टैक्ट्स है। मेरा आईफोन लिया है, उस आईफोन में एवरेजली मैंने 60,000 प्लस डेटाबेस डाला हुआ है कॉन्टैक्ट लिस्ट का। 1.5 से 2.25 लाख का डेटाबेस मेरे फोन में है। 3 फोन अभी मैंने बताया, सैमसंग का अलग से वो अलग फोन है। सब में मेरा ये डेटाबेस है, इतना मैंने करके रखा हुआ है। मोबाइल हैंग नहीं होता है, मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, मोबाइल बहुत पावरफुल है। हम लोग कर नहीं पाते। आपको 5,000 है, 10,000 है, 2,000 है, 3,000 है, सारे के सारे व्हाइट पेपर पे लिखने हैं, सब लिखने हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। इनमें से आपको सिर्फ महीने का 3,000 रुपये कौन दे सकता है उसको निकलना है बाजू में। कितना? 3,000 रुपये दिख सकता है मिनिमम। अब लेस देन 45 एज के अंदर वाले, लेस देन 45 एज के अंदर वाले, 3,000 रुपये कौन दे सकता है महीने का, उसको निकालना है बाजू में। एवरेज बता देता हूँ, 3,000 या 2,000 के डेटाबेस में या 1,000 के डेटाबेस में आपके पास 20, 40, 50 लोग मिलेंगे। 20, 40, 50 लोग मिलेंगे। भारत सरकार की तरफ से एक स्कीम आई है, आपको मैं, भारत सरकार की तरफ से एक स्कीम आई है, मैं LIC की तरफ से, भारत सरकार का उपक्रम है LIC के साथ, आपके परिवार के लिए बीमा योजना आई है। आपके लिए 2 लाख का इंश्योरेंस, भाभी के लिए 2 लाख का इंश्योरेंस, आपके बेटे के लिए 2 लाख का इंश्योरेंस।
3 मेंबर का 2-2 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी, जिसके अगेंस्ट 1,000 के बदले अगर मंथली आपका प्रीमियम 1,000 है, तो 4,80,000 का इंश्योरेंस कवर के साथ आपको प्री पॉलिसी मिलेगी। और अगर मैच्योरिटी पे कुछ नहीं हुआ तो मैच्योरिटी पे आपको 5,40,000 रुपये अमाउंट मिलेगी। आपको 5,40,000, वाइफ को 5,40,000 और बेटे को 5,40,000 मिलेगी। सिंपल सा पॉलिसी आया है। कम से कम 25 या 30, कम से कम 25-30 ऐसे प्रेजेंटेशन से आपको देने हैं। कितने प्रेजेंटेशन देने हैं? 25 to 30 विद इन अ 5 डेज। विद इन अ 5 डेज। एक्टिविटी थोड़ा स्ट्रांग है। विद इन अ 5 डेज देना है। विद इन अ 5 डेज देना है। और 5 डेज के बाद, 5 डेज के बाद ये सोचना है कि मैं शतकवीर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता। राज इसी में रखा है। प्लान कोई भी दे दो, जीवन आनंद दे दो, एंडोमेंट दे दो, जीवन लाभ दे दो, जीवन लक्ष्य दे दो, जो आपको देना है वो दे दो, मैं उसमें कोई प्लान डिटेल नहीं। 2 लाख का मिनिमम सब इंश्योर्ड है। 25 साल का प्रीमियम है, 25 साल का टर्म है। कितना भी एज रेंज हो, आपका कैलकुलेशन है, 1,000 के ऊपर प्रीमियम जाएगा नहीं, गारंटी मेरी है। 3 मेंबर है एक फैमिली का। कम से कम 25 प्रेजेंटेशन देना है, और 25 प्रेजेंटेशन होने के बाद सोचना है शांति से बैठ के। 25 प्रेजेंटेशन जब तक नहीं होता तब तक नहीं सोचना है कि आप 100 पॉलिसी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसका राज उसी में छुपा है। अगर ये राज पहचान लिया, अगर ये राज आपने पहचान लिया और 25 प्रेजेंटेशन होने के बाद आपको रियलाइज हो गया कि मैं शतकवीर बन सकता हूं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये माइंड पायर का गेम नहीं है, सक्सेसफुल गेम है। इसको सक्सेसफुल क्विस्ट कहता हूं मैं, और ये प्रैक्टिकली मैंने करवाया है 1800 प्लस एजेंट के साथ। छोटा मोटा चीज नहीं है साहब। 78 agents last year qualifying the MDRTs, और this year right now 42 agents are declared their MDRTs। विजय कुमार दिखता है आपको छोटा सा सिंपल में बात करने वाला, लेकिन बहुत गहरे गहरे राज है मेरे पास। प्रैक्टिकली करवा के लेता हूँ ये चीजें। आपको मैंने एक छोटा सा टास्क दिया मेरे साथ काम करने के लिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड इन द वर्ल्ड। एक टारगेट लेके चलो, आपको ये चीज बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्योंकि मैं ये चीज को मानता हुआ आज भी, जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेसफुल फॉर्मूला एक ही चीज पे है। कौन सा फॉर्मूला मालूम है? LIC की एजेंसी को सक्सेसफुल करने का फॉर्मूला। सक्सेस करने का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है। डेली मीटिंग, डेली विजिटिंग, डेली क्लोजिंग, दैट सिंपल। दैट सिंपल। 3 ही वर्ड है। डेली मीटिंग, डेली विजिटिंग, डेली क्लोजिंग। ये फॉर्मूला आपके जिंदगी का सक्सेसफुल, सबसे फॉर्मूला। डेली मीटिंग, डेली क्लोजिंग, डेली विजिटिंग, दैट सिंपल। इतना इजीली फॉर्मूला है ये चीज। सोचने वाला चीज है ना। डेली मीटिंग करना है, डेली विजिटिंग करना है, डेली क्लोजिंग। इसके अलावा कुछ भी नहीं आपके लाइफ में। सोच के देखो। डेली मीटिंग हो रहा है, पॉलिसी होगा। डेली क्लोजिंग हो रहा है, पॉलिसी होगा। डेली चीज होगा, पॉलिसी होगा। कंपलसरी होगा। क्यों टेंशन लेते हो उसके बारे में कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है? कुछ नहीं, टेंशन मत लो उसके बारे में। अरे सब कुछ होता है, सिर्फ मुझे करने का है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता है सब। सब कुछ होता है, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स लेने जा रहा हूँ 4 दिन का, कल से शुरुआत हो रही है। अप्रोक्सीमेटली 80 प्लस एजेंट्स आर ज्वाइनिंग ऑन दिस मीटिंग्स, क्योंकि इसका लिमिटेशन है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग और कॉम्बिनेशन, 4 दिन का ऑनलाइन कोर्स है। 19-20 कल और परसों, थर्सडे और फ्राइडे शाम को 7 बजे, और 24 और 25 मंगलवार और बुधवार को, यही महीने में। क्योंकि 22 तारीख को मेरा हैदराबाद में ऑफलाइन सेशन है। 22 तारीख को और 23 तारीख को 2 दिन मेरा सेशन है वहां पे, लेकिन 22 तारीख का होटल सेंट्रल पार्क में है। 23 तारीख का एक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ उनकी टीम का मीटिंग है मेरा। तो इसके लिए मैंने 24 और 25 तारीख रखा, क्योंकि 24 तारीख को मैं मुंबई आऊंगा। 19 और 20 तारीख को ये 2 दिन, और ये 2 दिन, ऐसा 4 दिन का ये प्रोग्राम है। शाम को 7 से 8:30 बजे, विथ 30 डेज रिकॉर्डिंग। आपको पूरा 30 दिन के लिए रिकॉर्डिंग कंपलसरी। कुछ ऐसे कंटेंट पोस्टर्स प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको रिजल्ट आने वाला है। और कॉलिंग स्क्रिप्ट प्रोवाइड होगी, क्योंकि क्या बात करनी वो इंपॉर्टेंट है। सबसे चीज जरूरी है, काम करवा के लेता हूँ साहब।
गारंटी मेरी है, क्योंकि मेरा 21 दिन के प्रोजेक्ट में, 11 दिन के प्रोजेक्ट में एजेंट्स को इतना पावरफुल रिस्पांस आया है कि सबने कहा है कि विजय जी, 21 दिन का ट्रेनिंग वापसली 1 तारीख से शुरू होने वाला है, और वही बैच रहेगी, कोई एडिशनल बैच नहीं है उसमें, वही बैच रहेगी। डिफरेंट डेज डिफरेंट लर्निंग विद एक्टिविटी प्रोजेक्ट, 4 दिन में आपसे एक पॉलिसी करवा के लूंगा, ये गारंटी मेरी, गारंटी है। मैं गारंटीड बात करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है रिजल्ट आएगा ही आएगा। 19 तारीख को जो होगा वो 5,000 का डेटाबेस आपके फोन में देने वाला हूं, इसके लिए ये डेटाबेस लिखने के लिए मैंने बोला आपको। 18+ कैटेगरी सिखाऊंगा कि कैसे कैसे डेटाबेस को जमा करते हो, प्रोस्पेक्टिंग, कम्युनिकेशंस कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे समझाना है, वो चीजें होगी। 20 तारीख को सिखाऊंगा कि LIC का प्लान कैसे समझाना है, प्लान डिजाइनिंग, प्रेजेंटेशन, लाभ, लक्ष्य, उमंग, उत्सव, इंडेक्स प्लस, बहुत डीपली कैटेगरी है ये। हाउ टू प्रेजेंट एंड कैलकुलेशन विद कंसेप्ट, कंसेप्चुअल सेलिंग, 5,000 का प्रीमियम कैसे लाना है, कैसे बात करनी है, 1 लाख का प्रीमियम कैसे क्लोज कर सकते हो, 10 लाख की पॉलिसी कैसे क्लोज करनी है, उसके ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन है। बहुत पावरफुल चीज है ये, शॉर्ट टर्म नहीं है, बहुत बड़ा चीज है। 24 तारीख को सिखाऊंगा क्लोजिंग कैसे करना है प्रोजेक्ट से, कंसेप्चुअल मेथड कैसी है, स्टोरीज कैसे बतानी है, कैसे बात करनी है, कुछ अगर ऑब्जेक्शन आता है तो उसके बारे में कैसे डिस्कस करना है, बहुत सारा चीज है इसमें। मेरा सेशन जितना चल दिखता है उतना नहीं, बहुत डीपली सेशन रहता है मेरा, और फुल ऑफ नॉलेजेबल। इसमें यहाँ का वहाँ का कुछ भी बात नहीं होता है। क्लियर कट स्ट्रेटेजीज तो स्ट्रेटेजीज, क्लोजिंग पॉइंट्स ऑन प्लान, यूएसपीज का कैसे बात करनी है, और एमडीआरटी का टारगेट डिसाइड होगा। और 25 तारीख को सिखाऊंगा कि जो लोग आपको मना करें वो पॉलिसी लेने के लिए कैसे हाँ बोल सकते हैं, और आपके अकाउंट में 36 लाख, 36,50,000 देने की कोशिश करूंगा। आर यू इंटरेस्टेड फॉर अर्निंग फॉर 36 लाख रुपीज? मेरा एक मैसेज है, आप 36 लाख कमाने के लिए इंटरेस्टेड हो? हाँ, तो मेरे साथ ज्वाइन कर लो। नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 करोड़ चाहते हो, ठीक है, 10 मिनट दे दीजिए, 1 करोड़ कैसे आएगा मैं समझाऊंगा आपको। आप तैयार हो? ठीक है। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, क्योंकि ये अर्निंग बहुत पावरफुल है, अर्निंग बहुत पावरफुल है चीज। क्योंकि ऑब्जेक्शन जितना आएगा उतना बिजनेस महकेगा, उतना बिजनेस दौड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है। और ये जो कोर्स है 4 दिन का, 499 का है, और मेरी कॉस्ट मिनिमम है, मैं ज्यादा कोई कॉस्टिंग नहीं, क्योंकि यही चीज अगर आप दूसरी जगह सीखोगे 2,000, 3,000, 4,000 कॉस्टिंग देनी पड़ती है। क्योंकि बेसिक ऑफ फॉर्मेशन को खड़ा किया मैंने यहाँ पे। ऑलमोस्टली 80% एजेंट्स आर ज्वाइनिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट्स, क्लियरली बताता हूँ, लिमिटेड सीट्स का प्रोग्राम है। मास्टर क्लास वन दैट प्रोजेक्ट्स, 7 to 8:30 PM ऑनलाइन कोर्स है, पूरा का पूरा डिफरेंट है, पूरा स्ट्रेटेजीज है। जीपे, फोन पे, पेटीएम करना है, और ये मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है, हर टाइम कुछ नया चीज देता हूँ मैं हमेशा। 499 का सीट है, दोनों जीपे नंबर, दोनों फोन पे नंबर और दोनों पेटीएम नंबर है। किसी भी पेमेंट सेंड करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है, तो आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहते हैं जो डिफरेंट होते हैं साहब, कंसेप्चुअल सेलिंग में। आप कभी शादी के लिए प्लान समझा है कभी आपने? शादी के लिए, मैं शादी का प्लान थोड़ा अलग समझाता हूँ। हमने अभी एक प्रोजेक्ट किया, 21 दिन के प्रॉब्लम है, इतना रिक्वायरमेंट, इतना इंक्वायरी जनरेट हुआ है ना वो प्रोजेक्ट में, मेरा स्टेटस में भी था 2 दिन पहले, शायद आज भी रहेगा मेरे मोबाइल के स्टेटस, जो मेरा 9137246631 है ना, इसके स्टेटस पे है मेरे। कंटेंट आज भी रहेगा शायद। मेरे हिसाब से विवाह बंधन स्कीम मैंने डाली थी, 1 करोड़ का मैच्योरिटी वाला प्लान, बहुत पावरफुल स्कीम है। सर आपको 1 करोड़ कमाने में इंटरेस्ट है कि कमाने में इंटरेस्ट है? मैं उल्टा थोड़ा सा बात करता हूँ, कस्टमर सोचने पे मजबूर होता है। सर आप नॉट इंटरेस्टेड बोले मेरे को, मजा आ गया सर, आपकी वजह से 100 रुपए मिल गया, मजा आ गया, आपकी वजह से मैं 1,000 रुपये कमाऊंगा, धन्यवाद। कभी बोला है आपने कस्टमर को ऐसा? आप बोलेंगे यार कुछ तो अलग एक्सपीरियंस, कुछ नहीं होता है, सिंपल यार। कस्टमर क्या बोलेगा, सीधा ही बोल रहे हैं नहीं नहीं चाहिए करके, ठीक है नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच, आप बोलेंगे हाँ ठीक है सर नो प्रॉब्लम, मैं बोलूंगा सर धन्यवाद, आपसे, आपने मेरे को मना कर दिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये शायद जुनून पैदा होता है, जितना लोग मेरे को मना करेगा उतना मेरे को पैसा मिलता है। तो कस्टमर सोचने पे मजबूर होता है यार, इसको मना करे कि हाँ करे, क्योंकि जितना लोग मना करेगा उतना पैसा मिलता है। वो स्ट्रेटेजीज अलग है एमडीआरटीज के, प्रैक्टिकल है कि इसके लिए तो 42 एजेंट्स क्वालिफाई की एमडीआरटीज।
मैं बम्बार्डिंग करता नहीं, ना ही मेरा कोई पोस्टर आता है, ना ही कोई डिसाइड। आपने ये मैसेज, आपको एक ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में मेरे साथ अटैच हो, मैंने एक मैसेज भी दिया आपको ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, बहुत सारे। उसमें ये व्हाट्सएप मैसेज है जो मेरा स्पेशली ग्रुप चलता है। मैं कोई किसी का नाम पोस्ट नहीं करता कि ये एमडीआरटी मेरी वजह से हुआ, वो एमडीआरटी मेरी वजह से नहीं। ये एमडीआरटी आप अपनी वजह से होते हैं, मेरी वजह से नहीं। मैं सिर्फ आपको पुशअप करने का काम करता हूँ। आप अपनी मेहनत से एमडीआरटी करते हो, मेरी मेहनत से नहीं। मैं सिर्फ आपको पुशअप करता हूँ, आप कहाँ अटकते हो उसको हेल्प करने का काम करता हूँ। इसके लिए मैं ये नहीं कहता कि मैंने करवाया, मैं नहीं किया, आपने किया, आपकी मेहनत ने किया। और आप जब तक नहीं दौड़ोगे तब तक आप इमडेट नहीं होगा। मैं आपको दौड़ा के कितना भी दौड़ा लो, आपने सोचा मेरे को दौड़ने का ही नहीं, तो दौड़ोगे क्या? नहीं दौड़ोगे। यही तो चीज होती है। कितना कोशिश करना है यार, क्योंकि दौड़ना तो आपको पड़ेगा ना। मैं कहा क्या किया, लोग कहते हैं मैंने इसको एमडीआईटी करवाया, लोग कहते हैं मैंने उसको इतने एमडीआईटी कर। मैं 42 क्यों आंकड़ा बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने एक प्रोजेक्ट बताया था, उसमें वो एमडीआईटी हो गए। वो उनकी मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने एमडीआईटी करना था। अभी एक एजेंट सीओटी क्वालिफाई हो रहा है। कौशिक सर का एक मैसेज है, थैंक यू विजय, तेरा ब्लेसिंग्स मेरे साथ था, मैं फर्स्ट टीओटीज क्वालिफाई हो गया। सर मेरा ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा रहेगा, आपका अभी ये साल कम से कम 10 से 15 टीओटीज हो जाए। तो वो भी 22 तारीख को, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर पॉसिबल कमिंग ऑन बाई 22 जून, मेरा जो ऑफलाइन सेशन है हैदराबाद का, प्लीज ज्वाइन। लास्ट ईयर जून में, दिसंबर में जब सेशन था हैदराबाद में, वो और आदित्य दोनों आए थे। इस बार भी उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा 22 तारीख को, लेकिन पॉसिबिलिटी पता नहीं कि आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उनको अपॉइंटमेंट शेड्यूल भी है। तो सिंपल ही एक चीज है, आपने किया है मेहनत, आपका नजरिया। गंगैया सर है, जकुला सर है, प्रसाद सर है, ये फॉलोअप करते हैं वो चीज को, इमिडिएटली हो जाता है। बहुत सारे एजेंट्स है जो फॉलोअप करते, फॉलोअप करना नहीं छोड़ते, इमिडिएटली हो जाता है। दूसरी चीज, जिसने मुझे फॉलोअप करना छोड़ दिया उसका इमिडिएटली तक पहुंचना मुश्किल है। मैं ज्यादा कुछ बड़ा नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। एक सूरत का एक एजेंट है जिसने 2021 में, मैंने एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स मेरी एमडीआरटी की बैच थी, उसमें मैंने उसको एमडीआरटी लेवल तक लेके गया। मैं पुशअप करता हूँ, दौड़ाने का काम करता हूँ। मेहनत आपको ही करनी है, मैं मेहनत करने आपके साथ नहीं आता हूँ, क्योंकि आपको मार्केट में जाना है, प्रेजेंटेशन आपको। लेकिन हाँ, गलती कहाँ हो रही है मुझे उसको ऑब्जर्वेशन करना रहता है। मैंने वो करके उसका एमडीआरटी हो गया। दूसरे दिन वो मेरे साथ काम ही नहीं किया, दूसरे साल। तीसरे साल काम ही नहीं है, 2 साल से एमडीआरटी नहीं हुआ उसका। वापस मेरे पास आया, सर गलती हो गई, आपको वापस एमडीआरटी। सर बोला इमरजेंसी करना चाहते हो ठीक है, लेकिन शायद मैं आपको एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं मुझे पता नहीं, क्योंकि आपका जो मेथड है वो चेंज हो चुका है। मेरे साथ वो ट्विनिंग बैठेगा आइडिया नहीं है। ले लिया अभी, स्टार्ट हो गया। आधे से ज्यादा उनका प्रीमियम कलेक्शन आ चुका है। मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सिस्टम में बताता हूं उसको सिर्फ फॉलो करो, बाकी कुछ मत करो। क्योंकि आपको आपकी जिंदगी का सिस्टम तैयार करना है इमरजेंसी के लिए। अरे ये जो हैदराबाद के जो भी एजेंट्स है ज्वाइनिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग नया वर्जन होने वाला है। क्यूआर कोड ये है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। राहुल जी, आपने मैसेज भेजा मुझे कि क्यूआर कोड भेजिए, तो मैंने क्यूआर कोड सेंड किया आपको। ये देखिए स्क्रीन पे है ऑनलाइन। नीलेश सर, थैंक यू वेरी मच, आपका पेमेंट रिसीव हो गया है। भूषण जी, क्यूआर कोड आपके सामने रखा हुआ है मैंने। थैंक यू मानिक सरकार जी, आपका पेमेंट रिसीव हो गया है। मानिक नाथ जी, जगदीश भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका पेमेंट रिसीव हो गया। ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप्स, एनीथिंग एनी क्वेरीज यू कैन डिस्कस विथ मी ऑन द प्रोजेक्ट्स। हैदराबाद, रिजल्ट ओरिएंटेड ऑफलाइन सेशंस। एजुकेशन फंडिंग को कैसे क्रिएट किया जाता है, वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ प्रोडक्ट्स को कैसे समझाए जाते हैं, वेल्थ कैपिटलाइजेशन कैसे होगा एंडोमेंट प्रोडक्ट के साथ, लिविंग विथ इंपीरियल हेल्थ, हेल्थ प्रोडक्ट्स को कैसे प्रेजेंट करोगे, इनकम रिप्लेसमेंट ऑफ द टर्म इश्यूज को कैसे समझाना है, रेट रिटायरमेंट फंडिंग कैसे होगी, पेंशन प्रोडक्ट्स। ये हैदराबाद का प्रोजेक्ट है जो फुल डे का सेशन है, इंक्लूडिंग लंच एंड हाई टी।
22 जून, होटल सेंट्रल पार्क, ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स और हैदरगुड़ा, हैदराबाद। लाभ लक्ष्य उत्सव उमंग इंडेक्स का फुल यूएसपी डिटेल के साथ प्रेजेंटेशन है। लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, और जो पॉइंट्स कंसर्न समझ में नहीं है उसको तेलुगु में ट्रांसलेट किया जाएगा। कर्नाटक से गिरी रेड्डी आ रहे हैं जो एमडीआईटी है 3 साल से। विश्वनाथ रेड्डी साहब आ रहे हैं मीटिंग के लिए। गोविंद सर बैंगलोर से ज्वाइन हो रहे हैं। मछलीपट्टनम से प्रसाद सर और उनके 2-3 कलीग से वो ज्वाइन हो रहे हैं। राजमुंड्री से राजेंद्र प्रसाद सर ज्वाइन हो रहे हैं। पीएस भास्कर सर आ रहे हैं। उसके बाद वरंगल से 2-3 रविंद्र सर ज्वाइन हो रहे हैं। इन द सेंस नॉट ओनली फॉर द हैदराबाद, ऑल ऑफ द साउथ सेंट्रल जोन के जितने भी डिवीजन है वहां से एजेंट्स यहाँ पे मीटिंग के लिए आ रहे हैं। जो लैंग्वेज का इशू नहीं है, लैंग्वेज का कुछ इशू आ गया, उनको हिंदी थोड़ा समझ में आता है, लैंग्वेज का इशू आता है, लेकिन दे आर टॉकिंग विथ इंग्लिश और तेलुगु भी थोड़ा बोलते हैं तो मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होता है। सो जितने भी इतने साल से मैं वहां पे ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, साल में 2 ही प्रोग्राम होते हैं मेरे। एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है, या जनवरी में होता है, बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप ऑफ द एमडीआरटी जनवरी में होता है, और मिडल ऑफ द एमडीआरटी, क्योंकि इसके बाद 6 महीने का जो एमडीआरटी प्लानिंग है उसके लिए ये प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये पावरफुल है। और 499 का प्रोग्राम आपके लिए कुछ लाइफ चेंजिंग वाला पार्ट है प्रेजेंटेशन स्टाइल के लिए। सो डिसाइड ज्वाइनिंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर यही सेम है, 9137246631। इस पे बात करनी है, और 8239726160 इस पे बात करनी है। और जकुला साहब, हाउ आर यू? जकुला जी, अनम्यूट फॉर योर सेल्फ। सर गुड इवनिंग सर। जस्ट वेट, जस्ट वेट, हाँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फाइन सर, फाइन फाइन। वेयर आर योर सन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, यू आर कमिंग इन संडे इन हैदराबाद ना? ओके सर। ओके सर। Okay, thank you. So full day yes coming na? ओके ओके Okay, चलो थैंक यू। और जकुला सर, सर कब सर। मॉर्निंग में पहुंच रहे हो, कब पहुंच रहे हो आप? मॉर्निंग मॉर्निंग सर। ओके चलो थैंक यू। ओके सर गंगा सर मॉर्निंग। राइट नाउ इज अवेलेबल इन हियर। हाँ ओके सर, अवेलेबल। ओके चलो, नो प्रॉब्लम। सर पेमेंट इज 499 फॉर 4 days कोर्स, और हैदराबाद का सेशन का कॉस्ट का 1666 कॉस्ट है। दिस सेशंस, ये जो प्रोग्राम है पूरा मास्टर क्लास ऑन प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग और कॉम्बो और ऑब्जेक्शंस, ये जो पॉइंट्स है इसके ऊपर ये 499 का 4 दिन का फीस है। 30 days का रिकॉर्डिंग विथ सम पोस्टर्स प्रोवाइड होंगे और कॉलिंग सीट प्रोवाइड होगी। ये 4 दिन का स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि बेसिक नीड पे काम होना जरूरी है। और कल शाम को 7 बजे प्रोजेक्ट शुरू होगा, बराबर शार्पली। इसका क्लोजिंग आज शाम को खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका बुकिंग जो है आज खत्म होने वाला है, क्योंकि 80 सीट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। 80 सीट्स के पास प्रोजेक्ट्स अवेलेबल रहेगा। वनराज जी, यू आर कमिंग इन हैदराबाद, क्योंकि आपका ऑलरेडी बुकिंग वहां पे आ चुका है। एनी अदर? यस जगदीश सर, अनम्यूट फॉर यू। यस, आपको अनम्यूट किया है। हेलो। यस सर, हेलो। आवाज आ रही है सर, सर बोलिए। ट्रेनिंग तो अटेंड करना ही है सर। सर 4 दिन का प्रोग्राम अटेंड करना ही है सर। यस सर, थैंक यू, वही तो मैंने कहा ना, आपका बुकिंग आ गया है। जी जी जी। उत्तम, उत्तम केसरकर सर, आप जरा व्हाट्सएप पे हाई कीजिए मुझे मेरे नंबर पे। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके चलो, आ गया उत्तम सर, आपका नंबर आ गया, आपको हाई किया मैंने, प्लीज चेकआउट। उत्तम केसरकर सर, आपको हाई आ गया मेरा। एक छोटा सा इंसिडेंट साथ पता चला, एक एलआईसी के एजेंट है जो बहुत ओल्ड एज थे। मेरे स्टाफ ने आज जब उनके घर पे फोन किया, क्योंकि वो फोन नहीं पिकअप कर रहे थे, तो उनके वाइफ ने फोन उठाया।
कुछ चीजें बहुत बाहर रहते हैं, जैसे कि मैं ऑल इंडिया लेवल पे काम करता हूँ लेकिन आई एम स्टेइंग इन मुंबई। सो पता नहीं चल पाता है कि अ, कौन कहाँ है। तो दो इंसिडेंट्स मुझे अभी हाल ही में पता चले, दो इंसिडेंट्स। वॉइस नहीं आ रही है जगदीश जी? नहीं आ रही है? आ रही है ना? वॉइस इज ओके? ओके ठीक है, मैं वॉइस को ये कर देता हूँ। वॉइस इज ओके है ना? क्योंकि मैंने ये माइक निकाल दिया इसके लिए। यस नागराजन सर फ्रॉम चेन्नई। ये अच्छे दोस्त थे हमारे। ओल्ड एज एवरेज आप, हिज एज इज 82 प्लस थे। जब भी बात करते थे फोन पे, ए विजय कैसा है तू, अच्छा है, तेरा हिंदी मेरे को समझ में आता है, तेरा कोई भी सेशन रहेगा मेरे को ज्वाइन करना। लेकिन आज सडनली एक न्यूज पता चली, आफ्टर बिफोर ऑफ 1 मंथ ही वॉज पास अवे। क्या होता है, कहीं कहाँ क्या हो रहा है, ये चीज जल्दी समझ में नहीं आती, पता नहीं चलती है। थोड़ा महसूस हुआ, उनके वाइफ्स के साथ डिस्कशन हुआ, क्योंकि उनको तो हिंदी नहीं आ रही थी, उनके बेटे को हिंदी समझ में आ रही थी। सो ही वॉज डिस्कस विथ मी। दूसरा एक इंसिडेंस कल शाम को पता चला, एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, एसबीए थे एलआईसी में हैदराबाद में। बहुत अच्छा रिलेशन था। लास्ट मीटिंग में, लास्ट टू लास्ट लास्ट ईयर एमडीआरटी के बैच में मेरे हैदराबाद आए थे मेरे सेशन में। बहुत ऐसे ओल्ड एज थे, एवरेज उनकी एज उन्होंने बताई थी दैट टाइम 56 या 57। कल मैंने फोन किया, सर बहुत दिन हो गया आपने बात नहीं किया मेरे साथ, नाराज है मेरे पे? मैंने फोन लगा के सीधा डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। जैसे फोन सामने रिसीव हो गया, सर कैसे हो आप, अच्छे हो? नाराज है मेरे पे, बहुत दिन हो गया आपने मेरे साथ बात नहीं किया, क्या आप मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो, क्या कोई गलती हो गया मेरे से? मैंने यही वो वर्ड बोल दिया। मेरे को मालूम ही नहीं, आगे बात ही नहीं करने दिया ना सामने वाले किसी को, क्योंकि उनका रिलेशन थोड़ा अलग ही था मेरे लेवल पे। जब से पहचान हुई थी, तो उनके बेटे ने बोला, सर मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ, तो आप कौन है? तो मतलब मैं विजय कुमार, मुंबई से, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। सर मेरे एक सेशन में आए थे हैदराबाद से, तब से ट्यूनिंग बहुत अच्छा था, सर के साथ बहुत बार बातचीत होती थी सर के साथ। एलआईसी के डीओ है वो, एसबीए थे। तो मिलना चाहता था, मैं हैदराबाद आने वाला था, उनके साथ मुलाकात करनी थी, इसके लिए फोन लगा रहा हूँ कब से, लेकिन फोन ही नहीं उठा रहे थे। तो बोले सर आपको पता नहीं है? बोला नहीं, आई नो सर, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बोले सर पास आवे। ये दो इंसिडेंट्स मेरे लिए थोड़े से सोचने वाले हो गए। एक्चुअली क्या होता है कि पता नहीं चलता है। तीसरा एक इंसिडेंस दिल्ली का हो गया। एक ये क्यों बता रहा हूँ मालूम है? जब अपनेपन से मैं किसी के साथ बात करता हूँ ना, और वो अगर गलती से मेरे को पता नहीं चलता है, तो बहुत सैडनेस आता है मेरे। और कल भी, हाँ, किरीट सिंगड़ा सर भी पास अवे हो गए कल, एक्स्ट्रा, वो भी एक हो गया। ही इज वेरी एक्सीलेंट पर्सन, एक्सीलेंट पर्सन। तो पल भर का भरोसा नहीं जिंदगी का, साहब कब बुलावा आएगा पता नहीं चलेगा। अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ कि दुनिया नाम याद रखेगी, दुनिया नाम याद रखेगी। ये चीज अपने साथ होनी चाहिए। आनंद शंकर दास जी, आपको आई थिंक यू हैव सेंड मी द मैसेज, यू सेंड मी द मैसेज कि सर मुझे नया एजेंट हूँ। सो यू कैन विजिट माय यूट्यूब चैनल, और वहां पे कम से कम 40 टू 50 के आसपास न्यू एजेंट्स के लिए एक मैसेज ये रखा हुआ है, मैंने ट्रेनिंग सेशन रखा है। सो यू ज्वाइन ऑन देयर, ऑल थिंग्स ये कर लीजिएगा, पूरा रीड कर लीजिए वहां पे, क्योंकि बहुत डीपली मैंने मैसेजिंग दिया वहां पे। और मेरे ये यूट्यूब चैनल है, दोनों यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने भेज दिया। यह सत्यनारायण विश्वकर्मा जी, आपने लास्ट ईयर ज्वाइन किया लेकिन ये साल आपका कुछ मैसेज नहीं आया है, थोड़ा शॉकिंग में हो आपको, इसके लिए मैंने पूछा कि आप ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। सत्यनारायण विश्वकर्मा जी, यू आल्सो कमिंग ऑन दिस ईयर ना? विजिट ऑन दिस यूट्यूब चैनल, और आप यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको पूरा सिस्टम मिलेगा कि कैसे करना है। सो थैंक यू वेरी मच, सो मेनी एजेंट्स आर बुकिंग राइट नाउ। विजय गोखले सर थैंक यू, आशुतोष चक्रवर्ती जी थैंक यू वेरी मच फॉर बुकिंग, और आनंद शंकर दास जी इफ यू पॉसिबल फॉर ज्वाइन दिस 4 days, बिकॉज ऑफ आई वॉज गिविंग पर्सनल ग्राउंड लेवल सिस्टम्स, क्योंकि कैसे काम करना है। क्योंकि क्या है कि 1 लाख का पॉलिसी कैसे बेचना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 1,000 रुपए का पॉलिसी कैसे समझना है वो इम्पोर्टेंट है।
सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, जो बुकिंग हुआ आपने किया। सो कंट्रीब्यूट, ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कुछ अलग है वर्जन, कुछ नया मिलता है ट्रेनिंग में, कुछ ना कुछ तो डायलॉग नहीं मिलते हैं, पुराना कुछ नहीं रहता है, और प्रैक्टिकल होता है। डोंट वरी, जस्ट पे, यू कैन पे नाउ, नो प्रॉब्लम। समथिंग कुछ अगर गलती हुई रहेगी तो बता दीजिए, कुछ नया होता है लेके जाइए, लेकिन जरूरी है काम करना, क्योंकि काम करते रहेंगे तो रिजल्ट आएगा, एक ना एक दिन तो जरूर आएगा ना, थोड़ी रोज आने वाला है, रोज भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। मैं हमेशा एक बात बताता हूँ आपको, रोज अगर 30 कॉल्स किएंगे और 2 अपॉइंटमेंट अगर रोज का हो गया, आपको जिंदगी में एमडीटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज मैंने 30 कॉल किया और कल मैंने किया नहीं, परसों मैंने किया नहीं, उसके बाद अगर मैंने किया, तो मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि एवरी डे मेक ए कॉल्स आपको सक्सेस होगा। जीपे नंबर है आनंद शंकर दास जी, 9137246631, इस पे कर दीजिएगा। रिजल्ट लाने के लिए मत दौड़िए, करने के लिए दौड़िए, रिजल्ट अपने आप आएगा। रिजल्ट के लिए मत दौड़िए, रिजल्ट के लिए दौड़ते इसके लिए बिजनेस नहीं होता है। मैं क्लियर बताता हूँ, कोई बताएगा नहीं, लोग बोलेंगे आप 40 पॉलिसी कर लो, 50 पॉलिसी कर लो, 100 पॉलिसी कर लो, हो जाएगी हो जाएगी, होगी नहीं बाबा, होती कभी भी नहीं है, करनी पड़ती है। होता कुछ नहीं है, करना पड़ता है, क्योंकि करने से होता है। कर्मण्यवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, कर्म अगर अच्छा होगा तो फल अच्छा मिलेगा, भगवान साथ में खड़े हैं। सिंपल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज, ऐसा कुछ भी वर्ल्ड नहीं है कि नहीं होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। करना है करना है करना है, दैट्स सिंपल। और सो मेनी एजेंट्स ज्वाइनिंग इन हैदराबाद, सो डोंट मिस द हैदराबाद डेट, क्योंकि फिजिकली मैं कम मिलता हूँ, ऑनलाइन जा आपको अवेलेबल रहूंगा, लेकिन फिजिकली मैं सिलेक्टेड जगह पे ही मिलता हूँ, मैं हैदराबाद में। आफ्टर दैट अगस्त में मेरा टूरिंग है, उसका भी एक अनाउंसमेंट आपको हो जाएगा। अगस्त में मैं इंदौर, और उसके बाद कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान में जयपुर में होगा, दिल्ली में होगा, उसके बाद लुधियाना, जालंधर और अमृतसर, ये मेरा टूरिंग का पॉइंट बना हुआ है। उसकी डेट अभी फाइनल नहीं है, 2-3 दिन के बाद उसकी डेट मेरी फाइनल हो जाएगी। इंदौर में जो सेशन होगा वो पेड ऑफ वर्जन सेशन है, तो उसके लिए अदर्स एजेंट्स नॉट अलाउड इट, वो डायरेक्टली ग्रुप का सेशन है। कोटा में भी डिवीजन का प्रोग्राम है, वो बड़ा प्रोग्राम है, वो भी ऑलरेडी फाइनलाइज डेट। जयपुर में मेरा पेड सेशन है, जो मेरी तरफ से बैच रहेगी, दिल्ली वाली मेरी तरफ से बैच रहेगी। लुधियाना में 2 दिन का सेशन है, 2 दिन के प्रोग्राम से वो ग्रुप्स के प्रोग्राम है। जालंधर में पेड प्रोग्राम है, और अमृतसर में फिरोजपुर में सेशन होगा, वो भी ग्रुप का सेशन है। ओनली दिल्ली और जयपुर मेरा पेड वर्जन मेरा खुद का है। जय रायपुर में भी होगा, लेकिन उसके बाद का डेट होगा, मुंबई का डेट उसके बाद होगा, और अहमदाबाद का डेट उसके बाद होगा, क्योंकि पहले ये टूरिंग का डेट फाइनल होने के बाद फिर हो सकता है अगस्त एंडिंग में होगा, लेकिन ये डेट फाइनल हो चुकी है, तो आज या कल में उसकी। उत्तम केसर का सर, इफ ई पॉसिबल हम लोग अगस्त में एंडिंग में लेंगे, डिपेंड है। कोल्हापुर का सितंबर के फर्स्ट वीक में प्लानिंग है, डेट फाइनल होनी बाकी है, क्योंकि मैं डेट पे बैठा नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ काम में था, इसके लिए डेट नहीं हुई है। संतोष कांबले जी, आई थिंक आपकी ब्रांच 897 है क्या? संतोष कांबले सर, आपकी ब्रांच आई थिंक 897 है। संदीप बोट सर, एक्सट्रीमली सॉरी, आपका बुक मैंने डिलीवर नहीं किया है, क्योंकि आज बारिश थी, इसके लिए मैं जा नहीं पाया बाहर। तो मैं कल मॉर्निंग में डिस्पैच कर दूंगा बाई एक्स्ट्रा पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से। एक्स्ट्रा मतलब प्रोफेशनल या डीटीडी से भेज दूंगा, तो 2 दिन के पास आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाएगी। एनी अदर क्वेश्चंस टू मी? कुछ बात करनी है मेरे साथ?
दीप्ति बॉस मैम, बहुत दिन के बाद आज मीटिंग में आई आप। देवेंद्र कुमार यादव जी, वो बहुत दिन के बाद मीटिंग में है। दीपा श्रीवाणिज्यम मैम, इफ यू पॉसिबल ज्वाइन इन हैदराबाद प्लीज, क्योंकि हैदराबाद का सेशन बहुत पावरफुल है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। दीपा श्रीवाणिज्यम मैम, इफ यू पॉसिबल ज्वाइन इन हैदराबाद। श्री आनंद राजू सर, आई एम वेटिंग फॉर यूर सेल्फ इन हैदराबाद ऑल्सो। एनी अदर क्वेश्चंस टू मी? कोई बात करना चाह रहे हैं मेरे साथ? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या आप चैटिंग में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जयेश भाई, आई थिंक 20 जून 20 अगस्त के बाद होगा हैदराबाद का डेट। मनीराम कनोरिया जी, बात करनी है मेरे साथ कुछ? नहीं, अनम्यूट करने के लिए पूछ रहा था। नहीं, ठीक है, चैटिंग में डाल दीजिएगा। बजरंग सिंह रावत जी, थैंक यू वेरी मच, आपका पेमेंट रिसीव हो गया। आनंद शंकर जी, थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस टू मी? शंकर गिरी जी, थैंक यू वेरी मच, रिसीव योर पेमेंट्स। डिसाइड आज कीजिए, क्योंकि आज 12 बजे तक आपको अवेलेबिलिटी है। अगर हाउसफुल हो गया तो मैं हाउसफुल का बोर्ड कल मॉर्निंग में लगा दूंगा। सो डोंट थिंक कि यार करूँ क्या नहीं करूँ, वाजिब है क्या नहीं, क्योंकि 4 दिन की एक्टिविटी में आपका ये पैसा वसूल होने वाला है, क्लियर बता देता हूँ। क्योंकि जो 21 दिन के प्रोजेक्ट में ज्वाइन है ना मेंबर्स, उनको मालूम है विजय जी ने कमिटमेंट कर दिया तो कमिटमेंट हो गया। प्लान प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर विच वाज गुड, जसवंत जी, आई डोंट नो, अलग अलग होते हैं कुछ अलग वर्जन्स के। एनी अदर क्वेश्चंस टू मी? नोबडी? ओके। छोटा सा ट्रिक है, इंडेक्स प्लस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट आपको कस्टमर के घर पे मिलने के लिए बोल जाता है। कस्टमर के एंट्री गेट जो है, दरवाजा जो है, ओपनिंग करने का सबसे बड़ा पावरफुल टूल इंडेक्स प्लस है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि क्योंकि इंडेक्स प्लस एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एलआईसी ने जो लॉन्च किया, जो भर भर के पैसा देगा। अगर आपको आज उसमें डर लग रहा है, अगर गलती से आपने ये सोचा कि नहीं यार इसमें पैसा लगाऊंगा, लोगों का डूबेगा, क्या होगा, इस वहम को निकाल दीजिए। क्योंकि एलआईसी का जो यूलिप है, 2020 के पहले वाला मार्केट, 2010 के पहले वाला मार्केट डिफरेंट था। हर 10 साल के स्ट्रेटेजीज में प्रोजेक्ट्स चेंज होते हैं। 2000 साल तक एलआईसी का प्रोडक्ट एक वेरिएशन प्रोडक्ट था। 2010 के बाद वाला जो प्रोडक्ट आया, 2010 तक, जो 2001 से लेके 2010 तक जो प्रोडक्ट चले, वो वेरिएंट सम एश्योर्ड पे प्रोडक्ट चले, प्रीमियम सम एश्योर्ड पे लॉन्चिंग हुआ। उसके बाद उसके बाद 2011 से लेके 2020 तक का जो ट्रेंड आया, वो मार्केट को चेंज करने वाला प्रोजेक्शन हुआ। 2021 के बाद वाला जो मार्केट आया 2030 तक का, सबसे हाई वर्जन रिटर्न वाला प्रोग्रामिंग है। जितना पैसा इसमें लगेगा, जितना पैसा इसमें लगेगा, वो मालामाल होगा, ये गारंटी उसमें दी है। क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग है, दिखता उतना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। आज आपको लग रहा है कि सर पैसा बनेगा क्या, सर पैसा बनेगा, गारंटी बताता हूँ पैसा जरूर बनेगा, और 101% बनेगा। थोड़ा रिस्क आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तभी बनता है जहाँ पे रिस्क लिया जाता है। काम वहीं पे बनता है जहाँ पे रिस्क होता है, और यही रिस्क आपको सक्सेसफुल लेके जाएगी, ये गारंटी मैं बताता हूँ। एवरी पॉइंट वॉज सक्सेसफुल, एवरी पॉइंट वॉज डिस्कसेबल। चीज जरूरी है कि होगा कि नहीं होगा, सोचना नहीं है कि क्या होगा, सोचना ये है चल लगा के देखते हैं। ज्यादा नहीं, 30,000 लगा के देखो, आपका पैसा 50 से 60 लाख के ऊपर ही जाएगा, ये गारंटी। मतलब 7.5 लाख का एवरेजली 7 से 8 गुना रिटर्न में रिटर्न आ सकता है, 101%, 25 साल में। चैलेंज है अपना। आपने अगर इन्वेस्ट नहीं किया ना, आज शुरू कर दीजिए, 2,500 रुपये महीने का तो देने का है। यस, सुवर्णा शिंदे मैम, पॉसिबिलिटी ऑन नेक्स्ट मंथ आई एम टेकिंग इन पूना, पॉसिबिलिटी। लेकिन एक बार आप पूना का डेट में, अभी मेरे पास नहीं है, मेरे दोस्त है वो फाइनलाइज करने वाले हैं। सो दे वर डिसाइडेड दैट आफ्टर वी आर डिसाइडिंग द प्रोग्राम इन पूना, सो डोंट वरी।
डिसाइड होगा, लेकिन होगा पुणे में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एनीथिंग, एनी क्वेरीज कुछ रहेगी मेरे साथ पर्सनली डिस्कस कीजिएगा। एक बार रिपीटेडली आपको बता देता हूँ, ये जो मास्टर क्लास होने जा रहा है ये कुछ डिफरेंट है, कुछ सोचने वाला है। 29 जून कल शुरू होगा, 20 जून 2 दिन रहेगा। उसके बाद 24 जून और 25 जून को ये होगा। इसके ग्रुप की लिंक बनी है, ये आपको पेड वर्जन की मिलेगी। प्रोस्पेक्टिंग कितने होने चाहिए, कितने आने चाहिए, कितने हो गए, वो सब मैं बना के दूंगा आपके पास। प्रेजेंटेशन कैसे देना है, लाभ, लक्ष्य, उमंग और उत्सव, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन होगा। क्लोजिंग पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट सेलिंग कैसे करना है, कॉम्बिनेशंस को कैसे क्लोज आउट करना है, इमडेटी कैसे रखना है, मेथड ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे, ऑब्जेक्शंस क्या होगा, कितना डीपली होगा, क्लोजिंग एस्पेक्ट कैसे होगा, वो सारा चीज। ये 4 दिन का प्रोग्राम का फीस ओनली 499 रखा है। जो 9137246631 इस पे जीपे, फोन पे, पेटीएम आपको करना है, या फिर 8239726160 इस पे भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट कंपलसरी भेजना है। आप पेमेंट कर देते हो लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं भेजते, इसके लिए पता नहीं चलता है कि आपका पेमेंट आया है नहीं आया। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि पेमेंट सेंड करने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप करना है। सो ये प्रोग्राम कल शुरू होने वाला है। अगर सीट्स हाउसफुल होगी तो बुकिंग अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, क्लियर बताता हूँ। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा 30 डेज के लिए। पोस्टर कुछ प्रोवाइड करेगा जिससे एक्टिविटीज प्रोग्रामिंग होगा। और ये एक्टिविटी आपका रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपकी 499 की कॉस्ट 5,000 रुपए भी देगी, 50,000 भी देगी और 5 लाख रुपए कमा के भी देगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर सेम है, 9137246631। मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे आप चैटिंग कर सकते हो। कॉल करना है, मैं आपसे बात करना है तो मैं इमीडिएटली बात करूंगा, उसका टेंशन मत लिए। लेकिन ये 4 दिन का प्रोजेक्ट मत छोड़िए, इसको आप कंपलसरी बुक कीजिए क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, क्लियर बता रहा हूँ। बहुत सारे एजेंट्स आज भी मुझे बोलते हैं कि विजय जी कुछ भी प्रोग्राम आप जब भी आता है कुछ अलग वर्जन होता है। सो क्लियर बताओ। जयेश भाई, क्यूआर कोड यहाँ पे है, ये देख लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस जो मुझसे बात करना चाहते हो कर सकते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। और हैदराबाद मेंबर्स, डोंट मिस द हैदराबाद ऑफलाइन सेशन, क्योंकि मेरे ऑफलाइन सेशंस कम होते हैं। मैं क्लियर बताता हूँ क्योंकि अभी मैं टूर्स शुरू करा 5 साल के बाद, क्योंकि फैमिली इश्यूज को सॉल्व करते 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 इतना टाइम लगा मुझे। लेकिन ये है कि रिजल्ट होगा आपको, डोंट वरी। ओके, सो माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट मिस द 4 days प्रोग्राम। एंड हैदराबाद मेंबर्स, डोंट मिस द हैदराबाद सेशन ऑफलाइन वाला। 4 lakh rupees yearly returns after that 5 years. How much amount requires to invest for 5 years? मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, संदीप सर, मैं प्लानिंग डिस्कस करेंगे हम लोग, डोंट वरी। 5 साल के बाद तो रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन करता हूँ कुछ उसके लिए, डोंट वरी। रिस्क फैक्टर है, देखेंगे, सोचेंगे हम लोग उसके बारे में, डोंट वरी। क्योंकि नुकसान उसका ज्यादा है, प्रीमियम हाई लगेगा और रिटर्न कम आएगा। अगर उसको उतना रिटर्न 4 लाख रुपीज चाहिए ईयरली, 4 लाख रुपए, तो उसको रिटर्न के लिए उतना लगेगा। आपका स्टेटस प्लान क्या है कल बताऊंगा सर, डोंट वरी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सो कुछ गलती अगर हुई रहेगी तो बता दीजिएगा, क्योंकि गलती मेरे से हमेशा होती है और गलती करना मेरी आदत है। सो थैंक यू वेरी मच। जयेश भाई, मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम। एनीथिंग, एनी इश्यूज मेरे साथ पर्सनली डिस्कस कीजिए। उत्तम सर आपको ऐड कर दिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम, या ओके।